जिप में ही फंसा लिया था उसने। बच्चे होते हैं बहुत जल्दी करते हैं, तो एकदम वो ज़्यादा फंस गया था। और हरिओम सर, मैंने कहा क्या हो गया सर, वो फंस गई। मैंने कहा यार, तो उसने कॉपी लिया, पेज फाड़ा, ये लिख के उसे दे रहा, लंच में क्या लाया था भाई, मैं भिंडी लाया था। लेकिन मेरे को आवाज आएगी तो मार खाओगे। क्या आपको लगता है एक अच्छा टीचर सिर्फ डिग्री से ही अच्छा होता है? पढ़ाने के नाम पे उनको क्लास में हैंडलिंग ही नहीं हो रही, कंटेंट कैसे डिलीवर करना है यही नहीं पता, क्या होमवर्क देना है। मेंटली वो डिस्टर्ब है, क्योंकि उसके फादर कल रात में दारू पी के आए थे, मदर से लड़ाई हुई थी। गवर्नमेंट स्कूल की टीचर और प्राइवेट स्कूल की टीचर में क्या डिफरेंस है? पैशन से अब घर नहीं चलता, आपको पैसा चाहिए। 1 मंथ 2 मंथ की सैलरी तो एज अ सिक्योरिटी जमा कर लेता है स्कूल, पता नहीं क्यों। प्राइवेट स्कूल टीचर की सैलरी 5 से 10 गुना कम है गवर्नमेंट स्कूल से। इंडियन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम तो कोलैप्स हो चुका है। स्कूल के एनवायरनमेंट में जो सीनियर टीचर्स हैं वो थोड़े बेवकूफ़ लगते हैं मुझे। आपको क्या लगता है कि 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या हैं टीचर्स की लाइफ में? और इसके लिए मैं स्कूल के सारे प्रिंसिपल को बोलना चाहता हूँ, बेहुदा मीटिंग मत लो। आप सिर्फ बातें अच्छी कर लेते हो स्टाफ के सामने, आप अपनी पॉलिसी बढ़िया दिखा रहे हो, लेकिन आप उनकी चीज़ों को समझो तो। वेव करना, आज बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में आप 11-12 के बच्चों के बैग में मिल जाएंगे, वॉशरूम में जाके लंच टाइम में कर रहे हैं। AI आपको बहुत कुछ पढ़ा सकता है। यू कांट बिलीव 11-12 के बच्चे ना अपने क्लास टीचर पे भरोसा नहीं कर रहे हैं आज के टाइम पे, वो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं। एक और अपने कल्चर में जो चेंज करने की जरूरत है वो है स्पोर्ट्स और पढ़ाई को इक्वल समझना। टीचिंग अच्छे प्रोफेशन को बर्बाद मत करो अपनी पॉलिटिक्स से। और दूसरा, गवर्नमेंट स्कूल के वॉशरूम को देखना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारी वीडियोस आती हैं, टीचर्स स्पेलिंग नहीं लिख पा रहे, टीचर्स जंप भी कर रहे हैं क्लास में, घर के काम करवा रहे हैं बच्चों से। ट्यूशन फ़ायदेमंद बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज के एपिसोड में आए हैं असली जिंदगी के आमिर खान, तारे जमीन पर वाले नहीं, इंस्टाग्राम रील्स वाले, बच्चों का दोस्त। ये एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं जो सिर्फ पढ़ाते नहीं, सिस्टम को हिलाते हैं, 1 रील एट अ टाइम। अब ये सिर्फ बच्चों के दोस्त नहीं, टीचर्स के भी दोस्त हैं। इनका कंटेंट टीचर के दिल की बात बोलता है, बिना फिल्टर के। इस पॉडकास्ट में हमने खुल के बात की कि टीचर्स की असली प्रॉब्लम्स क्या है, गवर्नमेंट स्कूल वर्सेस प्राइवेट स्कूल का सच, और क्या स्कूल को सिर्फ सिलेबस ही पढ़ाना चाहिए या उसके बाहर बहुत बड़ी दुनिया है। अगर आप स्कूल की दुनिया से किसी भी वे में जुड़े हैं तो ये एपिसोड आपके लिए है। हरिओम प्रसाद ऑन स्कूल कास्ट विद अव्यक्त, एपिसोड 21। वेलकम हरिओम सर टू स्कूल कास्ट विद अव्यक्त, बच्चों के दोस्त। कैसे हैं सर आप? सर थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं सर, बहुत अच्छा लग रहा है जो जिनकी इंस्टाग्राम रील्स देखते हैं हम, जो रियल इश्यूज पे बच्चों के बारे में, टीचर्स, अब तो टीचर्स के भी दोस्त हैं। तो सर क्या विजन है, ये सब क्यों करते हैं आप? मैं पहले तो स्कूल में था, बच्चों के साथ लगा रहता था, एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाना मेरा मेन कॉन्सेप्ट ये था। आउटसाइड द क्लासरूम लेके जाना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो करिकुलम है ना, वो एक नेचर है। यही सारी चीज़ें तो मैंने बुक में लिखी पढ़ी है, और उसको दिखा रहा हूँ कि ये ट्रक है, ये एरोप्लेन है, तो वाई नॉट इन्हें लाइव दिखा दूँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो मेरा पहले ये आउटसाइड द क्लासरूम चलता था, फिर काम करते करते बर्डन आने लगा, ये भी करो, ये रजिस्टर मेंटेन करो, टीचर्स डायरी बनाओ, लेसन प्लान बनाओ। फिर मैं देख रहा हूँ मेरे साथ के जो टीचर्स हैं वो बहुत परेशान हो रहे हैं। वो स्टाफ रूम में आके अपनी कॉपी पटक के कह रहे हैं कि यार हम पढ़ाएं या फिर हम ये काम करें। तो फिर उनके रियल इशू पे बात करते करते नाउ आई एम अ टीचर का दोस्त ऑल्सो। तो ये चीज़ें चलती हैं। बिल्कुल सर, वंडरफुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं पर्सनली भी इतने हज़ारों स्कूल विजिट कर चुका हूँ और ये प्रॉब्लम बहुत जेन्युइन और रियल है। मैंने भी बहुत नोटिस किया है कि जो टीचर्स होती हैं पढ़ाने, उनका मेन काम है पढ़ाना, राइट। लेकिन वो एडमिन का भी काम कर रही हैं और बहुत कुछ करा जाता है। रिकॉर्ड मेंटेन करना, यूडाइस का काम करना, बिल्कुल। बच्चों की चीज़ें करना, तो पढ़ाने का टाइम नहीं मिलता। फिर लगता है पेरेंट्स को कि पढ़ाई ही नहीं हो रही। लेकिन एक टीचर भी पढ़ाना चाहता है, स्कूल में एंट्री करने के बाद वो भी चाहता है मैं कुछ अपनी नई स्टोरी बच्चों को सुनाऊँ, कल जो मैं सीख के आया था मैं वो बताऊँ। बट लैक ऑफ टाइम के कारण घंटी बज जाती है, तब तक फिर जाने का टाइम हो जाता है, तो नई नई चीज़ें नहीं हो पाती, जिससे बच्चों की जो एक्चुअल पढ़ाई है ना, वो पीछे होती चली जाती है। और हमें डॉक्यूमेंटेशन इतने स्ट्रॉन्ग करने पड़ते हैं कि टीचर वहाँ ट्रबल फील करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है सर। अब टीचर्स की इतनी बात कर रहे हैं, आप अपनी जर्नी बताएंगे, आपने कहाँ से शुरू किया, कितने साल हो गए टीचिंग करते हुए? बाय प्रोफेशनली तो मैंने 3 साल हुआ है स्कूल में काम करते हुए। 1 साल मेरा प्राइवेट स्कूल में, अब 2 साल से गवर्नमेंट स्कूल में वर्किंग हूँ। सो 3 साल वैसे है। बाकी जब मैं 9th में था तो 8th के बच्चे पढ़ा रहा था, 10th में था तो 9th के बच्चे पढ़ा रहा था, तो पार्ट टाइम ट्यूशन्स चलती रहती थी। तो टीचिंग का तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है कि टिप्स पे भी चीज़ें याद हो गई हैं। बट प्रोफेशनली तो 3 ईयर्स हो चुके हैं। ओके, तो आप 3 साल से ऑफिशियली पढ़ा रहे हैं, लेकिन वैसे आप टीचर हैं जब आप 10th क्लास में थे। हाँ, 2009 से। मतलब आई थिंक 15 साल हुए होंगे इस बात हाँ, में। हाँ। तो सर जैसे आप कह रहे हैं जब आप 10th में थे तब आप टीचिंग करते थे, तो क्या अब
ऑफिशियल भी आपने कर लिया, अनऑफिशियल बिना डिग्री के भी आपने पढ़ाया, तो हाँ। क्या आपको लगता है एक अच्छा टीचर सिर्फ डिग्री से ही अच्छा होता है? नहीं, 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 मैं बिल्कुल भी नहीं मानता, क्योंकि आप यूट्यूब पे देखो इतने अच्छे-अच्छे टीचर्स हैं जो एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। तो मुझे नहीं लगता उनके पास भी बीएड की डिग्री है या एमएड है या सीटेट क्वालीफाई हैं, बट हाँ, दे आर लाइक बहुत अच्छे टीचर हैं। कॉन्सेप्ट बिल्कुल मिनटों में आपका सॉर्ट आउट कर देते हैं, सारी चीज़ें बता देते हैं, प्लस एमसीक्यू के साथ। और उसके साथ-साथ ना, पढ़ाने के साथ-साथ मैं बताता हूँ, सिलेबस इम्पोर्टेंट है, बट एक मोटिवेशन भी बहुत ज़रूरी है। और यूट्यूबर्स जो होते हैं वो मोटिवेशन के साथ-साथ पढ़ाते हैं, तो वहाँ ज़्यादा आउटपुट निकल आता है। तो डिग्री मैटर करती है, इंडिया में तो बना दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से इफ़ यू हैव इंटरेस्ट कि मेरे को पढ़ाना है और दिल खोल के पढ़ाना है, तो आप पढ़ाओ, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। बट सर, आपको लगता है कि मोटिवेशन, आप किसी बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं? हाँ, बहुत सारे तरीके हैं मोटिवेशन करने के, मतलब मोटिवेशन देने के। ज़रूरी नहीं है कि हमें पढ़ ले तो ये बनेगा, वो बनेगा, नहीं। आप छोटा काम करो और अच्छा काम करो। जैसे मेरी क्लास का बच्चा है, आया है क्लास से, वो जा रहा है, तो मुझे एक मोटिवेशन बस थोड़ा-सा देखना है कि आप कहाँ थे? आपने कल ये लाइन नहीं पढ़ पा रहे थे, आज ये पढ़ चुके हो, आज लिख चुके हो, बहुत अच्छा, आगे करो। इतना सा भी मोटिवेशन ना बहुत है उसके लिए। वो घर जाके फिर वो और मेहनत करेगा। तो मैं एकदम बड़ा, ये नहीं कि नींद अपनी ख़त्म करो, 4-4 5-5 बजे तक पढ़ो, नहीं। थोड़ा-थोड़ा, छोटे-छोटे स्टेप्स लो, आप चीज़ें बेहतर कर पाओगे। मतलब बच्चे को उसकी जर्नी में आप दिखाते रहिए कि आप कल यहाँ थे और आपने थोड़ा-सा भी करा, और मार्क्स पर सिर्फ फ़ोकस ना करें, तो बच्चा आगे बढ़ता रहेगा। राइट, जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि एक बच्चा था, वो आया, उसने अपना लंच निकाला, उसके साथ वाला लंच लेके नहीं आया था। अब वो क्यों नहीं लेके आया था? क्योंकि उसकी मदर बीमार थी, तो बिल्कुल। सुबह नहीं बना पाई, वो अब आ गया। लेकिन उसके साथ वाले दोस्त ने अपनी पूरी 2 रोटी में 1 रोटी ली, उसको शेयर कर दी। ओह वाह! तो ये उसके लिए बहुत अच्छा काम था। तो अब मैं उसके ओलंपियाड के टेस्ट पे उसको जज करूँ बिल्कुल या फिर सही। ह्यूमैनिटी पे जज करूँ, तो बच्चा ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ ना। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। ये छोटे-छोटे मोटिवेशन और क्लास में भी देना होता है कि देखो, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, शेयरिंग आई इसमें, एम्पैथी आ गई इसमें, काइंडनेस आ गई। तो पढ़ाने के तरीका बुक से भी हट जाओगे ना, तो भी बहुत कुछ पढ़ा सकते हो। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें, स्टेप्स मैं लेता रहता हूँ। बिल्कुल, आई थिंक आजकल होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड तो बहुत आ रहे हैं स्कूल में, लेकिन हाँ, उसमें हम शेयरिंग में, कोलैबोरेशन, पीयर टू राइट। पीयर में तो हम करते हैं, लेकिन ये छोटी-छोटी चीज़ें कि शेयर किया खाना और हुँ। ऐसी चीज़ों को नहीं नोटिस करते हैं। राइट, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे आप ओलंपियाड कराते हो ना, सेम ऐसे ही आप काइंडनेस, एम्पैथी, सिम्पैथी, इन सब चीज़ों को भी अपग्रेड करो। इसके लिए भी रिवॉर्ड करो बच्चों को कि हाँ, उसने किसी की हेल्प करी तो बहुत अच्छा काम किया, पूरे सबके सामने उसे अप्रिशिएट करो, है ना? क्योंकि ओलंपियाड में आप मैथ साइंस को पंप कर रहे हो, एसएसटी को पंप कर रहे हो, बट उसकी इंसानियत भी तो पंप करो, जिसकी लास्ट एब्सोल्युटली। में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अभी कोरोना गया, कितने लोगों ने हेल्प करी, कितने लोग आए ही नहीं नीचे उतर के, तो ये सब दिखता है। और आज हमें, आज के टाइम में बहुत अच्छे लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और मेरा बिल्कुल। फ़ोकस ये रहता है कि बच्चा अच्छा इंसान बन जाए, बाकी चीज़ें चलती रहेंगी। बिल्कुल सर, आई थिंक सोसाइटी को सर्व करना साथ-साथ में बहुत ज़रूरी है एजुकेशन के, क्योंकि मैं जब दिल्ली या हम टियर 1 सिटीज़ में देखते हैं, तो लोग भाग रहे हैं एक दूसरे से दूसरी जगह, सिर्फ पैसा, पैसा, पैसा मोटिव है। आई हुँ। थिंक हम भी पैसे के लिए ही काम करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हम टियर 2 या टियर 3 में जाते हैं, वहाँ लोग सोसाइटी का भी सोचते हैं, क्योंकि शायद उनके पास टाइम ज़्यादा होता है। अभी मैं सूरत में था, गुजरात में। हुँ, हुँ। जब हम गुजरात में जाते हैं, तो वहाँ दिखता है कि लोग एक्चुअली दूसरों का, कम्युनिटी का भी सोचते हैं। जिनके पास पैसा है या नहीं है, हर कोई कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट करना चाहता है। क्या आपको लगता है हम यहाँ टियर 1 सिटीज़ में ऐसा सीख रहे हैं? नहीं, यहाँ तो नहीं। जो सोसाइटी अपलिफ्ट हो चुकी है, वो दूसरों का नहीं सोचती। आप नॉर्मल से एग्जांपल देख लो, अभी कल मैं एक रील देख रहा था, एक थार वाले ने दोबारा बैक करके उसको हिट किया। तो मुझे ऐसा लगता है ठीक है, यू हैव मनी, सारी चीज़ें थी, बट क्या मतलब था? अगर वही चीज़ आप आगे कार पार्क करके आते और अंकल को उठाते और बात करते उनके कि ठीक है अंकल, बच गए ना, अब ये चीज़ें कुछ हुआ तो नहीं, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था एज़ कम्पेयर टू दिस। तो हम ग्रो तो कर रहे हैं, एक पॉजिटिव चीज़ें हमारी चल रही हैं, बट ऐसा नहीं होता कि हम सक्सेसफुल हो गए तो हम अपने से छोटे वालों का ध्यान ना दें। एक असली ज़िम्मेदारी यही होती है कि मैं बढ़ गया आगे, तो मैं अपने से नीचे वाले लोगों को भी अपलिफ्ट बिल्कुल, करूँ, ये सब बिल्कुल। मैटर करता है। सर, अब जैसे हम सोशल सर्विस की बात कर रहे थे, तो जब हम इंडिया के बाहर कॉलेजेस में अप्लाई करते हैं, तो वो सबसे पहले आपसे मांगते हैं कि आप सर्टिफिकेट दीजिए कि आपने कम्युनिटी सर्विस कितनी करी है। और हुँ, इंडिया में क्या कल्चर होता है, मैं भी बाहर पढ़ने गया हूँ, कि हम ढूंढते हैं कि हमारा कहीं ना कहीं से सर्टिफिकेट बन जाए, जो कि रियलिटी है। बट ये आई थिंक जब ग्राउंड लेवल पे स्कूल में ही चीज़ें चेंज होंगी, कम्युनिटी की तरफ फैमिलीज़ में बात होंगी, तभी आई थिंक ये चेंज होगा।
इंडिया में ना वैसे ये असाइन है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड 10 घंटे 60 घंटे स्कूल कॉलेजेस में चलता है, लेकिन ना बच्चे सर्टिफिकेट बनवा के आ जाते हैं, कोई इतनी वो नहीं है। लेकिन हाँ, अगर दूसरा पार्ट हम देखेंगे सिख कम्युनिटी में, उनके बच्चे छोटे भी होते हैं ना, और कहीं शबीर लगी होती है तो ग्लास धो रहे होते हैं। तो बिल्कुल। ये वाली भावना है ना, सबको देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम चाहे किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इंडिया में स्पेशली लोग सारे सर्टिफिकेट बनवा बनवा के अपनी फ़ाइल बनवा के और सबमिट कराने, तो कहीं न कहीं ना वो पार्ट सिम्पैथी एम्पैथी का उनका रह जाता है। और जिससे बड़े तो बन गए, अफ़सर बन गए, लेकिन अब उनके अंदर वो काइंडनेस नहीं है, वो उन्होंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया, तो ना उनके दुःख को समझ पाते हैं, ना चीज़ें। उनके हिसाब से तो ऐसा लगता है कि अरे ठीक है, महँगाई तो कुछ है नहीं, अरे ठीक है, ये तो सारा सही चल रहा है। तो वहाँ हम जिनके लिए काम कर रहे हैं ना, फिर वो प्रॉपर काम कर नहीं पाते। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके टाइम पीरियड को बढ़ाया जाए और बच्चे को पर्टिकुलर 1 मंथ रेगुलर कि आप जाओ, काम करो और अपने एक्सपीरियंस को ओरली बताओ, अपनी फ़ोटोज़ दिखाओ, आपने क्या क्रिएटिविटी के थ्रू चीज़ें करी, आपने कम्युनिटी को क्या दिया, 3-4 लोगों ने मिलके उनके लिए क्या किया, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई थिंक सर्विस बिफोर सेल्फ बहुत जगह की हाँ। टैगलाइन होती है, मेरे स्कूल की भी थी मुझे लगता है, आई एम हुँ। नॉट श्योर, बट वो ट्रांसलेट नहीं होता है क्योंकि वो करके कोई नहीं दिखाता है। वो टैगलाइन तो हो गई हाँ। लेकिन करके कोई नहीं दिखाता। सर्टिफ़िकेट सारी जगह अवेलेबल है, लोग बिल्कुल। लगाए जा रहे हैं। बट हाँ, कुछ होते हैं जो जेनुइनली काम करते हैं। लेकिन मेरा कहना मानना यही है कि हाँ, अगर कोई ऐसा काम कर रहा है तो आप एटलीस्ट उसे सपोर्ट करो। आप फाइनेंशियली नहीं कर सकते तो थोड़ा टाइम जाके दो, वॉलंटियरिंग कर दो, या बहुत सारी चीज़ें हैं, आप किसी भी ना किसी तरीके से बिल्कुल। उनकी हेल्प कर सकते हो, जो भारत में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के टाइम में। बिल्कुल। अब सर जैसे हमने बात करी टीचर्स की डिग्रीज़ की, हुँ। आपने बोला कि यूट्यूब में बहुत टीचर्स हैं और मैं भी मानता हूँ हम बहुत टीचर्स को देखते हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन डिग्री नहीं है। तो क्या स्कूल को टीचर हायर करने से पहले उसकी डिग्री चेक करनी चाहिए? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं चेक करनी चाहिए। अगर वो कैपेबल है अपने कंटेंट को पढ़ाने में, वो कैपेबल है क्रिएटिविटी के थ्रू पढ़ाने में, कैपेबल है, उसको पूरी क्लास उसकी शांत होके सुन रही है, तो मुझे लगता है ये बेस्ट टीचर है। अगर हम खान सर की बात करें तो ऐसा नहीं, खान सर के पास बीएड की डिग्री है, एमएड की, या टीचिंग से रिलेटेड बहुत डिग्रियाँ हैं। लेकिन बिल्कुल। उनके पढ़ाने का जो जज़्बा है, नेटिव लैंग्वेज में बोलते हैं, मदर टंग में बोलते हैं, तो सब कुछ समझ आता है। और वो हँसी-मज़ाक अपने हिसाब से करना, कभी-कभी बीच में रियल इशू पे भी बात करना, क्योंकि टॉपिक के साथ-साथ जो चलता है और उसी से रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, तो मुझे लगता है ये रियल टीचिंग है। हम बात तो करते हैं विश्व गुरु बनने की, लेकिन हम जो भी बीएड की करिकुलम है या एमएड वगैरह, आप टीचिंग से चीज़ें देखोगे, वो सब बाहर के लोगों ने लिखी हुई है। अगर हम अपनी चीज़ें लेके चले, जैसे गुरुकुल हुआ करता था, या हम बाहर बैठ के ग्राउंड में पढ़ रहे हैं या गेम्स खेल रहे हैं, पिट्ठू गरम खेल रहे हैं, तो ये सब चीज़ें कहीं न कहीं होलिस्टिक डेवलपमेंट में आती है और बच्चा ग्रो करता है। तो बिल्कुल। मुझे लगता है हमें इस पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। और आई थिंक खान सर से तो एक टीचर तो एक स्कूल में कितने बच्चों को पढ़ाता होगा, 100-200। खान सर हाँ, तो मिलियंस में बच्चों मिलियंस को में पढ़ाते बच्चे हैं। पढ़ाते हैं, हाँ। तो एक्सपीरियंस मैटर करता है, स्किल मैटर करती है, टेक्निक्स मैटर करती है, और आप कैसे बच्चों को मोल्ड कर लेते हो, क्या ज़रूरत है बच्चे की, उस हिसाब से काम करते हो, तो ये मैटर करता है। डिग्रियाँ ये सब तो बात की चीज़ें हैं। बिल्कुल ठीक है। कभी कोई बच्चा है या कोई टीचर है जो फैमिली सर्कमस्टांस या लाइफ में कुछ हुआ उस वजह से वो नहीं कर पाए बीएड एमएड, बट हुँ। वो चीज़ नहीं रोकनी चाहिए उनको टीचर बनने से। राइट, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास इंटरेस्ट है और प्रिंसिपल मैं हूँ, कोई आया कि मेरे को सर 11th की फिजिक्स पढ़ानी है या मुझे अकाउंटेंसी पढ़ानी है, मेरे को अच्छा आता है, तो ठीक है, मैं डायरेक्ट डेमो ले लेता हूँ, क्लास में पीछे बैठ जाता हूँ। अगर वो अच्छा पढ़ा रहा है तो ठीक है, एक आध दिन और बुला लिया मैंने उसे और अच्छा पढ़ा रहा है, तो बाकी डिग्री से मायने नहीं रखता, उसकी स्किल, उसकी नॉलेज और बच्चों के समझ आ रहा है, यही तो चाहिए, आउटपुट तो यही होता है, तो बिल्कुल ठीक। हायर करना चाहिए। आप मानोगे नहीं, स्कूल में आज भी 5-5 राउंड हो रहे हैं, है ना? पूरा-पूरा दिन टीचर को बिठा के रखा जा रहा है और उनकी हर चीज़ की स्किल टेस्ट की ली जा रही है। लेकिन पढ़ाने के नाम पे उनको क्लास में हैंडलिंग ही नहीं हो रही, कंटेंट बिल्कुल। कैसे डिलीवर करना है यही नहीं पता, क्या होमवर्क देना है। प्लस पीछे से इतने रूल्स रेगुलेशन है एक्टिविटी इंचार्ज या स्कूल कोऑर्डिनेटर के कि ऐसे करो, वैसे करो, तब तक सीबीएसई के करिकुलम आ जाते हैं। तो टीचर कहीं न कहीं यहाँ भी फँस जाता है। लेकिन डेडिकेटेड अगर कोई टीचर है तो सारी चीज़ें बैलेंस करके बच्चों में पंप करता है पढ़ने के लिए, अपनी चीज़ें शेयर करने के लिए। और आई थिंक टीचर भी एक क्रिएटिव जॉब है और क्रिएटिव जॉब में अगर किसी को भी आप ज़्यादा इंस्ट्रक्शन दे के करोगे कि ऐसे ही करना है, वैसे ही पढ़ाना है, तो कहीं न कहीं ब्लॉक हो जाता है और फिर वो अपनी फ्रीडम से नहीं पढ़ा पाता। हाँ, तो फिर वही आजकल यही तो हो रहा है सारे टीचर्स के साथ। टाइम पे उनको सैलरी नहीं है, हुँ। बर्डन दे रखा है,
उनको उनके हिसाब से नहीं पढ़ाना, उनको हमारे हिसाब से पढ़ाना है। मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, मैंने कहा ऐसे ऐसे करना है, तो वो सारा वैसे वैसे कर रहे हैं। टाइम पे स्कूल आना है, जाने का टाइम फिक्स नहीं है, सो मेनी थिंग्स आर देयर जिसमें टीचर बर्डन फील कर रहा है, तो खुल के अपनी चीज़ें रख नहीं पा रहा है। और आपने देखा है मैथ्स का अभी जुलाई एंड होने वाला है, हर जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं ना, सब में मैथ्स का फर्स्ट टर्म का सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, लेकिन क्लास में जाके बच्चों से पूछो नहीं आता उन्हें। तो एक सिलेबस कंप्लीट कराने के हिसाब से तो इट्स फाइन, हो गया सारा हमारा, हो गया, कॉपी चेक हो गई, बट बच्चों के समझ कुछ भी नहीं आया, तो हम लैक कर जाते हैं। ना उसे क्रिएटिव बना पाते हैं, ना क्रिटिकली थिंकिंग कर पा रहा है वो चीज़ों को लेके, और ना इंटरेस्ट क्रिएट कर पा रहा है कि नहीं नहीं मैथ्स अच्छी है, हम कर सकते हैं। मेरे टाइम में साइन थीटा कॉस थीटा ट्रिगोनोमेट्री बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वही हाफ क्लास देखोगे तो किसी को पसंद नहीं है। तो ये काम होना चाहिए टीचर का, इंटरेस्ट क्रिएट कराना, चीज़ों को एक एक क्वेश्चन कराना, समझाना। अच्छा, मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि टीचर का काम पढ़ाना नहीं है, टीचर का काम उनके साथ रहना, उनकी चीज़ों को समझना। कभी कभी क्या होता है कि हमारी क्लास में एक बच्चा बैठा है, बट वो फिजिकली बैठा है, मेंटली वो डिस्टर्ब है, क्योंकि उसके फादर कल रात में दारू पी के आए थे, मदर से लड़ाई हुई थी, या पड़ोस में लड़ाई हो गई, या मदर का बिहेवियर वैसा है, आपस में लड़ गए, तो आज आ तो गया है स्कूल, लेकिन वो नहीं। तो टीचर को ये भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यार ये आज एब्सेंट क्यों दिख रहा है, ये मेंटली परेशान दिख रहा है ना, ये सब मैटर बिल्कुल करता सही। है। अब आपने जैसे बात करी कि टीचर्स की सैलरी टाइम पर नहीं आती है, क्या ये इंडिया में गवर्नमेंट प्राइवेट हर जगह होता है? प्राइवेट में तो काफ़ी सारा होता है, एंड यू कैंट बिलीव 1 मंथ 2 मंथ की सैलरी तो एज अ सिक्योरिटी जमा कर लेता है स्कूल। पता नहीं क्यों लाइक टीचर को ऐसा ट्रीट कर रहे हैं जैसे टेररिस्ट हो भाग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो भी इंसान मेहनत करता है ना पूरे महीने, तो उसकी एक टिकी होती है आँख की, यार डेफिनेटली। 2-3 तारीख हो गई, सैलरी आएगी, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, ये करना है। और कितने तो न्यू टीचर ये होते हैं कि यार पहली सैलरी से मैं मदर को ये साड़ी गिफ्ट करूंगा, फादर के लिए ये करूंगा, बिल्कुल। बट सिक्योरिटी जमा हो गई तो वहाँ टूट जाता है, फिर वो रिग्रेट में चले जाता है, क्योंकि वो एक तरीके की एंजाइटी आने लगती है कि यार मैं कुछ नहीं कर पा रहा, सैलरी नहीं आ रही, 1 मिनट लेट हो गया तो उसकी सैलरी 2 दिन की काट ली। बहुत सारे मेरे पे टेक्स्ट है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो प्राइवेट स्कूल को ना ये बंद करना पड़ेगा। माइंड मत करना, लेकिन ये सब चीज़ें ना शोभा नहीं देती है। वी आर इंडियंस, हम एक दूसरे के सपोर्ट से ही चलते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें साथ देना ज़रूरी है। आपने मेरे लिए 1 महीना काम किया, मेरे स्कूल में आए, पढ़ाए, बच्चों को पढ़ाया, मेरी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया, तो इट्स माई ड्यूटी कि मैं अप्रिशिएट भी करूँ आपको, और आपको टाइमली सैलरी भी दूँ, ताकि आपका भी घर चले, आप भी एनर्जेटिक फील करो। आपका मोटिवेशन क्या है? मनी है, वो टाइम पे मिले तो बिल्कुल। सारी चीज़ें अच्छी चलेंगी। डेफिनेटली सर, ये तो टाइम पर बिल्कुल होना चाहिए। अब जैसे हम टीचर्स की बात कर रहे हैं, तो सर गवर्नमेंट स्कूल की टीचर और प्राइवेट स्कूल की टीचर में क्या डिफरेंस है? दोनों ही सफ़र कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में आप देखो, एक कल रील देख रहा था कि 4 टीचर हैं, पूरा स्कूल भरा पड़ा है, वो 4 टीचर कैसे हैंडल करेंगे? तो गवर्नमेंट को वैकेंसी निकालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यूथ पढ़ लिख के बैठा है, वेट कर रहा है। अभी एसएससी के एग्ज़ाम में देखो, एब्सेंट मार्क कर रहे हैं, उन्हें उन्हें वो चांस ही नहीं दे रहे। सेम टीचर्स के साथ है, वो यूथ है, पढ़ के आया है, न्यू टेक्निक्स है उनके पास, अपनी अपनी चीज़ें हैं, टेक्निकली वो स्ट्रांग है, तो उनको चांस दो। वो 4 टीचर के साथ अगर 16 और ऐड कर दोगे ना, तो स्कूल का आउटपुट बहुत अच्छा आ जाएगा। अब ये चीज़ें जो शहर के स्कूल हैं, नोएडा हो गया आपका, गुड़गांव हो गया, दिल्ली, यहाँ सारी चीज़ें चल रही है, बट वही गांव की तरफ जाओगे ना, थोड़ा तो वहाँ लैक ऑफ रिसोर्सेज होने के कारण वो बच्चे बढ़ नहीं पा रहे। और ठीक है, गवर्नमेंट कितनी भी पॉलिसी लेके आ जाए, बट हमें उस पॉलिसी को लेके ईमानदार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसे ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट कराना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कंप्यूटर लैब लगानी ज़रूरी है, आपके पास सेल फ़ोन है, आप सेल फ़ोन पे वीडियोस दिखाओ, उन्हें बताओ, उन्हें यूज़ करना सिखाओ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब हम बच्चों की स्किल एजुकेशन की तो गवर्नमेंट, हम लोग सब बात करते हैं, लेकिन टीचर की स्किल एजुकेशन की कम बात होती है। हाँ, क्योंकि आप देखो, जो भी मिनिस्टर है एजुकेशन में या कोई हाई पोस्ट पे है, वो एक आध ही बोल पाएगा टीचर एजुकेशन पे, बट मुझे लगता है कि इस पे ज़्यादा बात करनी चाहिए। जब आपका टीचर एक अच्छा पढ़ा लिखा है, क्वालिफाइड है, ट्रेंड है, आप उसे क्लास में भेजो, स्कूल में भेजो, वो अच्छा करेगा और बच्चों को पंप करेगा। यू कांट बिलीव, अगर आप आज के टाइम में जाके किसी फीमेल टीचर से पूछोगे ना कि अगले जन्म में भी टीचर बनना चाहोगे, छूट तकेगी ना बाबा ना, क्योंकि बिल्कुल है ठीक ही है। नहीं, एप्रिसिएशन नहीं है, सैलरी नहीं है। आप किसी आईटी में आज 50,000 रुपये लगे हो ना, तो आप 10 साल में उसे बहुत हाई ले जाओगे, 5 लाख तक ले आओगे, 1 डेढ़ साल में ले आओगे। लेकिन टीचर आज 5,000 में लगा है, वो 5,000 में उसकी ज़िंदगी ख़त्म होती चले जा रही है। तो ये सारे डिफरेंसेस भी बहुत देखने के लिए मिलता है। बिल्कुल ठीक है। हमारे पॉडकास्ट पे भी एक गेस्ट आए थे, तो हम यही बात कर रहे थे कि टीचर्स की इम्पोर्टेंस कैसी बढ़ाई जाए, कि
जो हमारा देश हो, जब लोग बड़े हों, चाहे मेल या फीमेल, हर कोई ये बोले कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ, जैसे आज बोलते हैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। तो जैसे बाहर के देशों में जो सैलरीज होती हैं वो बहुत हाई होती हैं, लोग टीचर्स की बहुत इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो शायद ऐसा होगा तो लोग प्यार की वजह से टीचिंग में आएंगे। अभी लोग आई थिंक मजबूरी में आते हैं। मैंने बहुत टीचर्स देखे हैं जिनके पास कुछ नहीं होता है, वो टीचिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कुछ और नहीं कर सकते। हाँ, वैसे टीचिंग तो फीमेल के लिए ज़्यादा है, बट मेल भी आपको मिलेंगे। मैं भी हूँ, बहुत सारे टीचर्स हैं, पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। बट मेन जो टीचर को जो चीज़ चाहिए ना, एक फर्स्ट थिंग चाहिए। एक चीज़ तो कभी भी पैशन से अब घर नहीं चलता। इतनी महंगाई है, पैशन से बिल्कुल नहीं चलेगा, आपको पैसा चाहिए। बिल्कुल। दूसरा एप्रिसिएशन, इफ़ यू आर डूइंग समथिंग मेरे लिए कर रहे हो, तो मुझे, मैं अगर अप्रिशिएट करूँगा तो आपका मनोबल और बढ़ेगा, आप और बिल्कुल। चीज़ें करोगे। तो टीचर के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट सैलरी, सेकंड एप्रिसिएशन, थर्ड कि आप भी उनको रेस्ट दो। हमेशा आप उसके सातों दिन स्कूल में ले रहे हो, अप्रिशिएट नहीं कर रहे। यू कांट बिलीव, आजकल कुछ प्राइवेट प्रिंसिपल तो बच्चों के सामने टीचर को डांट देते हैं, मेंटली उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं, फिजिकली अपने आप वो ख़त्म होते चले जा रहे हैं। तो वो इस फील्ड से वो भागना चाह रहे हैं। मजबूरियाँ हैं, 5-5 महीने से सैलरी रोक रखी है, कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे तो वो सैलरी साफ कहते हैं हम नहीं दे रहे, जो कर रहे हैं कर लो। तो ये सब चीज़ें ना, मतलब हमारे पे कोई बड़ा इशू नहीं है, बड़ा बना दिया गया है और अनएजुकेटेड लोगों ने बना दिया। आई एम अ टीचर, मेरा स्कूल है, अगर मेरे स्कूल में 10 का स्टाफ है तो मैंने टाइम पे सैलरी दूंगा। जैसे एक फीमेल है, अब वो प्रेग्नेंट होगी तो उसे भी टाइम चाहिए घर पे रखने का, तो ठीक है 5 महीने मैंने काम करा लिया, 6 मंथ से मैंने ऑफिस के जो स्कूल के काम है वो उनको दे दी कि मैम आप घर से काम करो, हम बिल्कुल। आपको पे भी करेंगे। बिल्कुल। और जब आप ओके हो जाओगे तो फिर वापस आके ज्वाइन कर लेना। तो वो उस टीचर के लिए ना एक आत्मसम्मान वाली चीज़ बढ़ गई कि यार मेरे सर तो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो और डेडिकेट होके काम करेगा। लेकिन ये सब चीज़ें नहीं है, भगा देते हैं। कोई टीचर ही स्कूल आ रहा है, एक्सीडेंट हो गया, रेस्ट पे चला गया तो स्कूल से ही निकाल दिया। तो फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है। मैं प्रिंसिपल हूँ, मेरे स्टाफ के साथ कुछ हो गया, 3-4 दिन से नहीं आ रहा, तो इट्स माय ड्यूटी कि मैं आज गाड़ी घुमा के उसके घर होके आ जाऊँ, डेफिनेटली। पूछ लूँ क्या है, क्योंकि टीचिंग का मतलब ही यही होता है कि चेंज इन बिहेवियर। और फिर बाकी स्टाफ को भी लगेगा यार सर हम सबका ख्याल रखते हैं, सर चीज़ें बिल्कुल। हैं। मेरा ही स्टाफ है, कोई नई लड़की आई है, 2 साल से मेरे स्कूल में पढ़ा रही है, उसके बाद शादी है, जाना है, तो मैंने सपोर्ट कर दिया। सारे स्टाफ को बोला भाई टाइम पे आज स्कूल की छुट्टी है, वहाँ पहुँचेंगे, उसका मनोबल बढ़ाएंगे। ये सब चीज़ें करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू कि नहीं नहीं अब आप स्कूल छोड़ दो, आप रिज़ाइन खुद लिख के दे जाओ, हम ही नहीं, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से चलो, चीज़ों को जैसे हैं वैसे लेके चलोगे तो शॉर्ट आउट हो जाओगे और बहुत बेटर चेंज आएगा। लोग फिर दोबारा टीचिंग में वही एंथू के साथ आएंगे। ये ज़रूरी है। जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल थिंग्स गो अ लॉन्ग वे, राइट। सिमिलरली छोटा छोटा आप उनका इमोशंस का ध्यान रखोगे तो वो हाँ, आपको बहुत लंबे समय में हेल्प करेगा। और वो आपके स्कूल का भी ध्यान रखेंगे। बच्चों को तो खैर हर कोई ईमानदारी से ही पढ़ाता है। अगर आप ही के पास कोई छोटा बच्चा कुछ पूछने आ गया तो आप गलत नहीं बताओगे। कोई अननोन भी आ गया कि सर ये रास्ता कहाँ है, तो सर आगे जाके उल्टे हाथ पे ले लेना। बिल्कुल। तो ये सारी टीचिंग का ही पार्ट है। बस वे बताने का तरीका और चीज़ें सपोर्ट करना। पहले के टाइम में तो लोग गाँव में छोड़ के आते थे घर तक कि साइकिल पे या चलो बैठो हम छोड़ देते हैं, अरे वो हमारे ताऊ जी हैं बड़े जी। लेकिन आज बिल्कुल। के टाइम में देखो कोई रुकने के लिए तैयार नहीं है। कहीं कुछ हो रहा है तो कोई रुक के उसको सहारा देने के लिए नहीं है। तो हम बहुत चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं और जो शायद बाद में सफ़र करना पड़ सकता है सबको। बिल्कुल। आई थिंक इंडिया एक बहुत ट्रस्ट डेफिसिट कंट्री है, जिसका हुँ, मतलब हम लोगों पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। हुँ, ओवरऑल इंडिया में हर कोई दूसरे पर हमेशा डाउट ही करता है। जब राइट। भी बात कर रहे हो ऐसा लगता है ये बंदा हमारा बुरा ही चाह रहा होगा, हुँ, जो कि बहुत बड़ा गैप है कि अगर आप थोड़ा भी ट्रस्ट करवा सकते हो अपने ऊपर लोगों को तो आप बहुत आगे जाओगे। राइट। अब जैसे आपने बताया कि गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल में टीचर दोनों सफ़र कर रहे हैं, बट कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस के इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है। फर्स्ट डिफरेंस तो सैलरी का है कि प्राइवेट में तो अगर आप गवर्नमेंट में वर्किंग है तो 50,000, प्राइवेट में तो 5,000। दूसरा, वर्किंग डेज लेके जितनी गवर्नमेंट की छुट्टियां होती हैं वो सब उनको मिलती है, प्राइवेट में बिल्कुल भी नहीं मिलती, आपको लगना ही पड़ेगा। थर्ड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट में आपके पास इतना सफिशेंट साल भर में जाके बच जाता है कि आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हो, अपने घर खरीद सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। बट प्राइवेट में जब 5,000 रुपये महीने ही मिल रहा है तो आपका 2,000 तो उसमें आने जाने में जा रहा है, रेंट में जा रहा है। तो साल भर होते होते पूरी मेहनत करने के बावजूद आपके पास कुछ भी नहीं बचता। तो ये तो बहुत छोटे डिफरेंसेस बता दिए। फिर गवर्नमेंट की कुछ फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय बहुत हैं, उनमें रेसिडेंशियल भी मिल जाता है कि टीचर्स यहीं रहेगा, सैलरी भी मिल रही है। बट प्राइवेट वाले को क्या है, कुछ भी नहीं मिलता, अपना आना जाना है।
और कुछ होता है कि इस नौकरी करनी है, प्राइवेट करनी है, तो 100 बातें सुननी है, अपना टैलेंट, क्रिएटिविटी भी ख़त्म करनी पड़ जाती है। घर से बहुत दूर स्कूल है और टाइम 7 साढ़े 7 रख रखा है, तो सर्दी के टाइम में तो ये बहुत टफ हो जाता है कि किसी लड़की के लिए 6 बजे घर से निकलना, साढ़े 6 बजे निकलना, अंधेरा है, ठीक है, 5,000, 10,000, 15,000 आप पे कर रहे हो, बट उसकी लाइफ की सिक्योरिटी कौन दे रहा है? कोई भी नहीं दे रहा। और गवर्नमेंट का अपना स्कूल है भाई, साढ़े 7 8 बजे लगेगा आराम से और 1 बजे आउट, ख़त्म। क्योंकि अब सेकंड शिफ्ट उस स्कूल में लगने वाली है, बॉयज़ का स्कूल है, सुबह गर्ल्स का था, तो बहुत सारे डिफरेंसेस बना रखे हैं। तो मैं तो एक पर्टिकुलर अपना सजेशन ये दे सकता हूँ कि गवर्नमेंट को इन टीचर्स को भी हायर करना चाहिए, और अगर हायर नहीं कर सकते गवर्नमेंट स्कूल में, तो कुछ रूल्स ऐसे होने चाहिए कि प्राइवेट टीचर अगर कोई अपनी बात रखना चाहता है तो एक हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए, या मैं इस स्कूल में काम कर रही हूँ इतने सालों से, मैं सफ़र कर रही हूँ, मेरी कोई सुनने वाला नहीं, ये सब पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी कंटेंट आपका करिकुलम चलता रहेगा, आप हिस्ट्री चेंज नहीं कर सकते, ज्योग्राफी चेंज नहीं कर सकते, मैथ्स वही है, तो ये तो पढ़ाएगा, हर कोई पढ़ाएगा। लेकिन बाकी जो चीज़ें मैं आपसे बात कर रहा हूँ, काइंडनेस, एम्पैथी, सिंपैथी, इंसानियत, ये सब मैटर करती है, और आज इन पे काम करने की ज़रूरत है। नहीं तो जो चल रहा है वो अच्छा बिल्कुल भी नहीं चल रहा। इंडियन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम तो कोलैप्स हो चुका है। बस चलाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, बट इन रियलिटी कुछ भी नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल टीचर की सैलरी 5 से 10 गुना कम है गवर्नमेंट स्कूल से। गवर्नमेंट स्कूल से आई थिंक ये दोनों चीज़ों में ही, दोनों में चेंजेस की ज़रूरत है, दोनों सिस्टम अपने आप में सही नहीं है। नहीं, ठीक है कि गवर्नमेंट में एग्ज़ाम दे के वो मेहनत करके आया हुआ है, बट ऐसा नहीं कर सकते ना कि एक पार्ट को हम बहुत सुप्रीम दिखा देंगे। बिल्कुल। प्राइवेट टीचर भी तो बहुत टैलेंटेड हैं, काम करते हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उनको उनका प्लेस दो, उनकी रिस्पेक्ट करो, और सैलरी इतनी तो दो कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से वो मैनेज कर ले, और टाइम पे दो। मेरा ये कहने का है कि ठीक है, मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाऊंगा ज़्यादा, नहीं तो गवर्नमेंट वाले कहेंगे कि अच्छा, फिर प्राइवेट वाले तो खुश हो जाएंगे इस चीज़ से, बट ये कि इतना बैलेंस करके चलो कि वो भी खुश हैं और ये भी खुश हैं। और टाइमली प्राइवेट टीचर्स को भी एक रिकग्निशन मिलनी ज़रूरी है, उनको ट्रेनिंग अच्छी मिलनी ज़रूरी है, जो गवर्नमेंट ही कर सकती है। जो क्वालिफाइड है, जो टीचिंग में बहुत पैशनेट है, उसको खड़े करके 500 आपने पूरे ज़िले के, डिस्ट्रिक्ट के टीचर्स को रखा और वो ट्रेनिंग दिला रहे हो, उसे पढ़ाना कैसे, क्योंकि ना एवरीडे चेंज हो रही है, आपका कंटेंट चेंज हो रहा है, आपकी स्ट्रैटेजी चेंज हो रही है, बिल्कुल। पढ़ाने का तरीका चेंज हो रहा है, तो बताने वाला कोई होना चाहिए। नहीं तो क्लास में आज भी जाओ, फ़ैन नहीं है, लाइट नहीं है, इतनी गर्मी में भाई लाइट पता नहीं, तो बच्चा तो उसी से परेशान है, और टीचर अपनी सैलरी से परेशान है, तो आउटकम इसीलिए बेटर नहीं आ रहा। फिर मैं वही कहूँगा, डॉक्यूमेंटेशन में आप जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग दिखा लो, बट सफ़र कर रहे हैं सब। और अगर आप अच्छी एजुकेशन बच्चों को नहीं दोगे, तो ये बच्चे समाज में कल को बड़े होंगे तो जो रिच क्लासों से लग रहा है कि मैं सोसाइटी में रह रहा हूँ, मैं सेफ हूँ, लेकिन कल को आपको ही नोच के खाएंगे, तब आप क्या करोगे? क्योंकि अगर आप देखोगे, मतलब छोटी छोटी चीज़ें नेग्लिजेंस के कारण ना बहुत इफेक्ट करता है। आप ऑडी लेके गली से निकले, आप बाहर रोड पे आए, तब तक किसी ऑटो वाले ने भेड़ दिया, आप उतरे, ऑटो वाले ने आपके चाटा मार दिया, तो आपकी इज्जत का तो फलूदा बन गया। लेकिन अगर वो पढ़ा लिखा होता, बैलेंस कर लेता, अरे सर लग गई है तो ठीक है, कंपनसेट कर लेते हैं, कोई नहीं, तो शॉर्ट आउट हो गया, और वही हाथ आपके एक लगाया और आप ऑन द स्पॉट मर गए, तो कैसे चलेगा? तो ये लोगों को समझने की ज़रूरत है, जो हायर अथॉरिटी में बैठे हैं, कि हम सेफ़ हैं, ये उन्हें लगता है, बट फिर बाद में आपको सफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि यही लोग नोचने के लिए तैयार बैठे हैं, क्योंकि अनएजुकेटेड हैं, चीज़ें बिल्कुल। नहीं हैं, सोचने की चीज़ें आपने इनमें नहीं डाली है, उन्हें हमेशा चीज़ों से दूर रखा है, लाइनों में लगा के रखा है, तो कल को फिर आपको सफ़र करना पड़ सकता है। बिल्कुल, जो कि रियलिटी है, और हम देखेंगे अपने देश में आगे अगर ऐसा होता रहेगा तो। राइट, तो इनसे बचने की ज़्यादा ज़रूरत है। और हाँ, मुझे लगता है कि जैसे हमारी कंट्री एक अलग एग्जाम्पल है, क्योंकि हम दूसरी कंट्री से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया इतना डाइवर्स और इतना बड़ा है कि 29 स्टेट्स हैं, बट ये 29 कंट्रीज़ की तरह हैं। तो मे बी हमें हर स्टेट के लिए एक अलग ही एजुकेशन मिनिस्टर होना चाहिए, जो सेम पॉलिसी फॉलो ना करें राइट, पूरी हाँ। कंट्री में। हाँ, कि उसे ऑपरेट करने वाला अलग-अलग बंदा हो। जैसे बिहार में तो बिहार का अपना एजुकेशन बिल्कुल। डिपार्टमेंट, और वो बढ़िया से काम करे। अब लोग कहेंगे है, लेकिन उसे जो मेन कंट्रोल कर रहा है एक, बिल्कुल। है ना? वो नहीं। एक और एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक बंदा चाहिए, और एक ऐसा मिनिस्टर होना चाहिए जो रैंडम डेली उसका रूटीन होना चाहिए कि 7 से 8 के बीच में मैं ऑफ़िस पहुँचने से पहले हर एक स्कूल में जाके ना अपना सर्वे कर लूँ। मेरे बिल्कुल। रास्ते में जितने स्कूल आते हैं, आज मैंने ये टारगेट ले लिया, ये ले लिया, तो अपने आप चीज़ें सुधर जाएँगी। लोग काम भी करना चाहते हैं, और कुछ ना स्कूल का एनवायरनमेंट में जो सीनियर टीचर्स हैं,
वो थोड़े बेवकूफ़ लगते हैं मुझे, सॉरी मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये काम नहीं करने देते। न्यू यंग जनरेशन वो सोचते हैं ऐसे थोड़ी होगा, अरे तू हमें सिखाएगा, अरे भैया हम ही सिखाएंगे क्योंकि चीज़ें चेंज हो गई। अब नोकिया आके कितना भी फटफड़ाए, आईफोन को तो बीट नहीं कर पाएगा ना। बिल्कुल। तो वो चीज़, हाँ, हम आपके अंडर में काम कर सकते हैं, आप भी सीखो, क्योंकि आप अपने से छोटे से सीखोगे ना तो छोटे नहीं हो जाओगे, आप बड़े ही रहोगे। लेकिन आप सीख लोगे तो औरों को भी सिखाओगे, अपॉर्चुनिटी दोगे, ये सब मैटर करता है। बिल्कुल ठीक बात है। फीडबैक मेंटालिटी हमारे स्कूल्स में भी नहीं है, फिर हम हम्म। बच्चों में भी नहीं डाल पाते हैं, तो जब वो बड़े होते हैं वो भी सेम ऐसे ही करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। आपको क्या लगता है कि 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या हैं टीचर्स की लाइफ में? वही सैलरी इशू जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बोला पैशन से घर नहीं चलता, पैसे से ही चलता है, क्योंकि बिल्कुल। महंगाई बहुत ज़्यादा है। दूसरा लैक ऑफ ट्रेनिंग हो गई। और थर्ड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एप्रिसिएशन। जब तक आप किसी को अप्रिशिएट नहीं करोगे ना तो चीज़ें उतनी नहीं आती। तो ये 3 चीज़ें करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए मैं स्कूल के सारे प्रिंसिपल को बोलना चाहता हूँ, बेहुदा मीटिंग मत लो, सिर्फ अपग्रेड करो। बताओ उनमें कि इन्होंने ये अच्छा काम किया आज, लेकिन आप ऐसे कर सकते हो, इन्होंने ये किया, मैम ने पूरा सपोर्ट किया। एक एक पर्टिकुलर बंदे की अच्छाइयों को बढ़ाओ। लेकिन हाँ, उनमें कोई कमी खामियां दिख रही है तो वो सेपरेटली बुला के वहाँ समझाओ, क्योंकि हर इंसान अपनी डिग्निटी मेंटेन करता है, उसकी डिग्निटी को मेंटेन करना भी हमारा काम है। बिल्कुल। तो ऐसे अगर चीज़ें चलेंगी तो बेहतर आउटकम आएगा, स्टाफ का भी मन लगेगा स्कूल में काम करने के लिए। यार देख, सर ने मेरे को वहाँ समझाया, मेरे को ये नहीं करना, और वहाँ इज्जत भी करी। और जो है बढ़िया लोग हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो टाइमली उनकी सैलरी भी बढ़ाओ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी चीज़ें बेहतर चलेंगी। बिल्कुल। नहीं तो बाकी आप बिजनेस माइंडेड खेलोगे तो फिर बाद में वही कह रहा हूँ, सफ़र करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये तो बात हो गई कि टीचर्स की लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, बट बहुत स्कूल मैंने देखे हैं जहाँ पर स्कूल अपनी तरफ से अच्छा करना चाहता है, लेकिन वहाँ टीचर्स भी नहीं रेडी हैं उसको अडॉप्ट करने के लिए, वैसे उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने के लिए। तो उन टीचर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे को तो ऐसा लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है। हर टीचर अगर स्कूल कोई ज्वाइन करता है तो बहुत एंथू के साथ आता है कि नहीं नहीं मैं ये करूँगा वो करूँगा। थोड़ी आज़ादी देनी चाहिए स्कूल सिस्टम को। आप ठीक है, आप बेटरमेंट के लिए चीज़ें कर रहे हो, लेकिन 7 बजे से लेके 2 बजे स्कूल की छुट्टी हो गई और आप 2 घंटे 4 बजे तक टीचर को बैठा रहे हो। ये कहाँ का मतलब, लाइक आप ये बताओ, कहाँ आउटपुट आएगा? टीचर हर किसी की फैमिली है, फीमेल टीचर है, उसका बच्चा भी स्कूल से आ गया 2 बजे, ढाई बजे बस आने वाली है, तो इसके तो मन में यही है ना कि वो मेरा बेटा आने वाला है, मेरे को जाना है, लेकिन आप 2 घंटे यहाँ बिठा रहे हो, तो कैसे आउटपुट अच्छा आएगा? आप सिर्फ बातें अच्छी कर लेते हो स्टाफ के सामने, आप अपनी पॉलिसी बढ़िया दिखा रहे हो, लेकिन आप उनकी चीज़ों को समझो तो, कि टीचर को अब जाने का टाइम हो गया, बच्चे गए, 15 मिनट बाद सारे टीचर को भेज दिया, ताकि फ्री माइंड वो अपने फैमिली के साथ टाइम बिताए। उन पे भी चीज़ें हैं, उनके भी सास है, बहुत सारे इश्यूज़ उनकी फैमिली के हैं, उनकी हेल्थ के इशू हैं, तो ये सब समझने का काम है। अगर आप इन सब चीज़ों को बैलेंस करके चलोगे तो आपका स्कूल ये बहुत हाई ले जाएंगे। और ऐसा ही होता था, लेकिन आप जब से पॉलिसी ले आए, लेट आ गए तो सैलरी कट रही है, आप वो ध्यान ही नहीं दे रहे, ठीक है आप हटाओ इसे, दूसरे को हायर कर लिया। जो डिज़र्विंग कैंडिडेट है, आपके पूरे दिन स्कूल में दे के गया है, लेकिन किसी का कॉल आ गया, आपने उसकी बजाय किसी और को रख लिया। आप ट्रांसपेरेंसी नहीं रख रहे हो कि हम आपको क्यों नहीं हायर कर रहे। एटलीस्ट उसे बताओ कि ड्यू टू दिस रीज़न और ये इसलिए हम नहीं रख रहे, या हमने कैंडिडेट रख लिया, ताकि वो फिर एक यहाँ से होप हटा के कहीं और स्टार्ट करे। तो ये सब ज़्यादा ज़रूरी है। टीचर भी आपके साथ लग के काम करना चाहता है, लेकिन आप भी वैसे ही लगो। दोनों हाथ से ताली बजेगी तो बेहतर है ये ज़्यादा। बिल्कुल सही बात है। और हमें आई थिंक एक और अपने कल्चर में जो चेंज करने की ज़रूरत है वो है स्पोर्ट्स और पढ़ाई को इक्वल समझना। हुँ। क्योंकि अभी हम सिर्फ पढ़ाई की बात करते हैं, पढ़ाई में मार्क्स, टीचर्स भी पढ़ाई में मार्क्स, स्कूल भी बोलता है मेरे स्कूल के 98% आए, लेकिन जो असली एजुकेशन है लाइफ की वो बहुत कुछ स्पोर्ट्स से आता है। टीम वर्क, लीडरशिप, हार के कैसे एक्सेप्ट करना, ये सब इमोशंस चीज़ें। को हैंडल करना। बिल्कुल। मैं तो था ही, मैं आप देखना मेरी वीडियोस जितनी भी इंस्टाग्राम पे, सारी आउटसाइड द क्लासरूम अप्रोच है। मैं बैठ के कभी पेपर वेपर कटिंग कुछ नहीं करता। मेरा ये होता है, मौसम बढ़िया हो गया, मेक अ लाइन, चलो बाहर चलो। और बाहर जाके बस दूर खड़ा होना है, मुझे ये भी नहीं होना है कि ऐसे गेम खेलो वैसे गेम खेलो। 4 अपने साथ खेल रहे हैं, 2 उधर खेल रहे हैं, 3 पेट पे चढ़ रहे हैं, सबका ध्यान रखना है। व्हिसल लेनी है या वहीं से चिल्ला देना अगर लड़ाई करने लगे, बाकी अपने हिसाब से पीरियड हो गया, मेक अ लाइन, चलो वापस क्लास में। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं उस टाइम पीरियड में क्लास में बिठा दूंगा तो पहले तो मन से जाएंगे, वो देख रहे हैं और बड़े घने बादल है, बिल्कुल। बड़ा सही मौसम हो रखा है, लेकिन टीचर मैथ्स पढ़ाया जा रहा है तो मन से नहीं पढ़ रहे, तो आपका आउटकम ज़ीरो आ जाएगा। तो ये चीज़ ज़रूरी है। दूसरा,
आप सेक्शन ए और बी में एक छोटा सा कंपटीशन करा के देखो रेस का ही, तो देखना एक एक्साइटमेंट होती है, वो भी लूजर लूजर विनर ऐसे करके। तो आप अपने में ही कराओ, जीतने की भी भावना आएगी, हारने की भी चीज़ें पता लगेगी, तो बेहतर करने का आएगा। इंटर स्कूल कंपटीशन स्कूल्स में कराते ही नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेक्शन में ही करा लो, 4th ए 4th बी 10th ए 10th बी, आप रेस का करा लो, आप खो खो है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़मीनी स्तर पे खेल सकते हो और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्राइवेट स्कूल भी डरता है चोट लग जाएगी तो क्या, अरे लगेगी तो ठीक है ना, मिट्टी उससे के ही साथ। सीखेंगे। हाँ, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैं प्रिंसिपल्स को भी बोलना चाहता हूँ कि जब आप कुछ पर्टिकुलर टाइम पे, जब सीबीएसई पीछे से फोर्स करती है तब आप ये सारी चीज़ें करते हो, बट ऐसा नहीं करना। आप खुद एक टाइम टेबल बनाओ। और 10th में बच्चा आता है, 12th में आता है, तो उनका स्पोर्ट्स का पीरियड ही मैथ्स वाली खा जाती है। मैथ्स वाली मैम इतना मत खाओ हाँ, उनको दो, क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट जब तक नहीं होगा ना, तब तक आपकी इंटेलिजेंसी बढ़ ही नहीं सकती। तो आप एक बंद पिंजरे के अंदर उड़ना चाहोगे, नहीं हो पाएगा। तो स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपस में कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी की चोट लगेगी तो 4 जाके उसको सहलाएँगे, उसके दुःख को समझेंगे, ये सब मैटर करता है। तो स्पोर्ट्स बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, आपकी कॉग्निटिव डेवलप करता है, इमोशनली आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, स्पीड क्या करनी है, क्या अगली बार बताऊँगा मैं, डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है, डिसिप्लिन बनाता है, ठीक है, इस बार ना ढंग से भागूँगा। तो देख रहे हो, अपने आप से चीज़ें बहुत सारी अपग्रेड होती हैं। पढ़ाई भी ज़रूरी है, बट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बैलेंस है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ। लेकिन जब आपने स्कूल में ये चीज़ें कराई, तो क्या दूसरे टीचर्स ने आपको फ़ॉलो करा? पॉलिटिक्स हो गई। फॉलो तो नहीं किया, बट हाँ, कहीं न कहीं जेलस फ़ील होने लग गए, क्योंकि हम तो चलो हैंडल कर लेते हैं, बच्चे प्यार करते हो तो एक बार में सुनते भी हैं, बट बाकी टीचर को नहीं, हरिओम सर इनका सिलेबस रह जाएगा, पेरेंट्स ये करेंगे। तो जहाँ मोटिवेट करना चाहिए था, जहाँ इनको सीखना चाहिए था, वहाँ ये मुझे डिमोटिवेट करने लगे, पॉलिटिक्स करने लगे। ये सब गलत चीज़ें हैं, आप लोगों को समझना चाहिए कि नीड क्या है। मैं अपने हिसाब से देखो, जब मैं एक डॉक्टर हूँ ना, मेरे पास पेशेंट आ रहा है, तो मैं पहले उसकी प्रॉब्लम समझूंगा, अच्छा ये, फिर मैं दवाई लिखूंगा। बिल्कुल ठीक बात है। एजुकेशन सिस्टम में पता है क्या हो रहा है, पहले दवाई दी जा रही है, ऐसे करो वैसे करो, आपको रूट्स पे पता ही नहीं कि क्या कराना है ज़रूरी आज के टाइम में। आप फट लिख लिख के करिकुलम और डिज़ाइन करके भेज दिया, अब हो रहा है नहीं हो रहा, कोई मतलब नहीं है। तो पेशेंट हमारे मतलब बच्चे हैं, उनकी चीज़ों को समझो। अब पूरी क्लास कह रही है सर मौसम अच्छा हो रहा है, सर बाहर ले चलो, बाहर ले चलो, ले जाओ भाई, क्या हो गया इसमें, क्या चले आएगा। बट लोग नहीं करते हैं, तो यही क्लैश आ जाते हैं। और स्कूल में आई थिंक जब बच्चों की बात नहीं सुनते हैं कि बाहर चल के खेलते हैं या कुछ हैं, तो फिर वो इस चीज़ को गलत लेते हैं और फिर उनके अंदर गुस्सा भर जाता है। फिर वो चीज़ों को अब्यूज़ भी करते हैं, जैसे आजकल स्कूल में ड्रग्स का बहुत यूसेज बढ़ गई है, लोग वेपिंग कर रहे हैं। राइट। ये सब आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? क्योंकि हमने ना उन्हें स्पोर्ट्स से हटा दिया। हमने जब स्पोर्ट्स में वो बिज़ी नहीं है, तो कहीं न कहीं फिर वो स्क्रीन टाइम दे गए। स्क्रीन में वो जो चीज़ दिख रही है, वेव करना, आज बड़े-बड़े प्राइवेट स्कूल में आप 11-12 के बच्चों के बैग में मिल जाएँगे, वॉशरूम में जाके लंच टाइम में कर रहे हैं। तो अब आप रोक नहीं पाओगे ना, आपके बस की भी नहीं है रोकना। आप क्या प्लान कर लोगे, किसको बोल दोगे? लेकिन हाँ, अगर आप उसे स्पोर्ट्स में बिज़ी रखते, तो वो हेल्थ कॉन्शियस रहता, आप एक्टिविटी के थ्रू करा रहे होते, तो कहीं न कहीं बिज़ी रहता, तो इस तरफ वो भाग के ही नहीं आ पाता। लेकिन हाँ, इसमें बहुत सारे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, जो चीज़ों को बैलेंस करते हैं। बच्चा 2:30 बस से उतरा, गया, लंच कराया, तुरंत 4 ओ क्लॉक ट्यूशन स्टार्ट करी, 5 तक पढ़ा, 5:30 फुटबॉल दे दिया, बास्केटबॉल दे दी, जा भाई खेल के आ। तो उसको टाइम नहीं है, 6:30 आया, होमवर्क कराया, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत अपनी फैमिली टाइम में दिया और सुला दिया, सुबह स्कूल। तो ऐसे भी पेरेंट्स हैं। तो आजकल मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स अपने हिसाब से चला रहे हैं, बाकी स्कूल तो क्या ही हेल्प करेगा, स्कूल बस चल रहा है, मतलब। बट आपको नहीं लगता कि आजकल पेरेंट्स या स्कूल बहुत ज़्यादा बच्चे को फ्रीडम से रोक रहे हैं कि वो एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे कि उन्हें क्या अच्छा लगता है? पेरेंट्स चाहते हैं कि जो हमने नहीं करा वो मेरा बच्चा कर ले, या पेरेंट्स उन्हें बताते हैं यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और दिन खत्म हो जाता है उनका। कुछ पेरेंट्स एजुकेटेड हैं, डेली लाइफ को देख रहे हैं, चैलेंजेस को देख रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, तो अपने बच्चों को हैंडल कर लेते हैं। लेकिन कुछ को लगता है कि नहीं पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये ज़्यादातर मिडिल क्लास के पेरेंट्स का माइंडसेट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल हेल्प करता है, लेकिन स्कूल सिर्फ एकेडमिकली आपको हेल्प करता है, लेकिन 10th के बाद 12th के बाद वो भी लात मारता है, तुम कौन, हमको और हमें नहीं पता। लेकिन ये चीज़ होनी चाहिए कि आपको 12th के बाद भी साफ रखना है कि हमारा कौन सा बच्चा कहाँ गया। ठीक है, ये 3 टॉपर थे, ये आईआईटी चले गए, इसका एम्स में एडमिशन हो गया, बट व्हाट अबाउट द 30 स्टूडेंट जो बच गए, यार ये कहाँ चले गए? इन्होंने एजुकेशन छोड़ दी या फैमिली बिजनेस में चले गए, उनसे बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिल्कुल। उन पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि बच्चों को ना लेके बैठ के बात करो,
पढ़ाओ मत। एक टाइम ऐसा आएगा कि ज़रूरी थोड़ी कि 5th क्लास में जो असाइन है वही पढ़ाओगे। अरे वो बिल्कुल ठीक बात है। अपने आप सीख जाएगा। कोई मैटर नहीं करता इतनी, ये सराउंडिंग उसकी। अब मैं उसे पुल पढ़ा रहा हूँ, पुल दिखा रहा हूँ, ब्रिजेस है, रिवर है, वो पेरेंट्स के साथ आप जाने नहीं दे रहे हो कि नहीं नहीं एग्जाम टाइम आएगा, वो पेरेंट्स के साथ नानी घर जाएगा, वो 100 चीज़ें देखते हुए जाएगा, 100 चीज़ें देखते हुए आएगा, और वो सोसाइटी को भी देख लेगा, रिलेशनशिप भी देख लेगा, ये नानी है, छोटी नानी है, फूफा है, ये वो, तो आपसे ज़्यादा सीख गया पढ़ाने से। तो मुझे ऐसा लगता है स्कूल को इन सब चीज़ों पे जोर देना चाहिए। कोई बच्चा, आप एग्ज़ाम को प्रायोरिटी मत दो, क्योंकि कुछ पेरेंट्स नहीं समझते, वो सोचते हैं कि ये सब कुछ है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे एग्ज़ाम रखो कि इतने से इतने तारीख तक एग्ज़ाम होगा, 1 वीक में, फिर बीच में कुछ भी मत रखो। रेगुलर असेसमेंट उसकी ओरली ले लो, आप पूछ लो, आप क्रिटिकली उसे स्ट्रांग बनाओ, वो क्या सोच रहा है। अच्छा ऐसा हो गया तो क्या आपको क्या लगता है? अच्छा स्कूल की छत गिर गई, ये अच्छा हुआ बुरा हुआ? आपने हुँ। क्लास में टॉपिक छेड़ दिया, हर बच्चा इनिशिएटिव लेगा इसमें बात करने पे। सर बहुत बुरा हुआ सर, हमारी गवर्नमेंट को इस पे काम करना चाहिए। तो आप पॉलिटिकली भी चीज़ें बात करने लगोगे, साइंस से रिलेटेड बात करने लगोगे, और देखा आपने कुछ लोग उसकी हेल्प करने आए थे, तो ये चीज़, हाँ सर ह्यूमैनिटी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्रिटिकली ऐसे बनता है, ये नहीं कि आप बोर्ड पे लिख रहे हो, वो कॉपी में लिख रहा है और चेक कर दिया, एरर निकाल दिया अपना तो ये तो चल ही रहा है, ये कब तक चलाओगे? फिर वही बाद में क्लैश हो जाएँगी चीज़ें, तो आउटपुट नहीं आएगा। और जब हम मौका देते हैं बच्चे को, तभी जब वो अपने ओपिनियंस देते हैं और बातें करते हैं, तभी एक्सप्लोर कर पाते हैं कि उनको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। उनको हाँ, फ्रीडम देते हैं तो वो अलग-अलग चीज़ें ढूँढते भी हैं। राइट, वो भी अपनी चीज़ें आगे रखते हैं। मैं ही हूँ, मैं स्कूल में एक्टिविटी इंचार्ज था, तो मैं कोई फंक्शन कराता था, तो मैं बलून वगैरह सब लेके आता था, और फिर मैं ही नहीं कहता था कि भाई यार देख लो अगर ऐसा हो जाए, इसे ऐसा, अरे सर मैं 5 मिनट के अंदर ना 500 बलून भूल गए। बिल्कुल, हाँ, फटाफट बाँध के इनसे ही करा दिया सारा, फिर पूरी क्लास को लगाया। तो आप ना इससे एंगेज कराओ बच्चों को, बच्चों से ही काम कराओ। आप जानबूझ के पीछे हटो, आप खुद गलती जानबूझ के करो। ये से सर ऐसे नहीं होता, ये ऐसे होता है सर। अरे नहीं, नहीं सर ऐसे होता है, आप कैसे कर रहे हो? तो वो आपको ठीक करेगा। तो आप ऐसे चांस दो, लेकिन ऑटोक्रेसी दिखाओगे कि नहीं मैं ही सही हूँ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वही सही है, तो आप कहीं न कहीं लैग कर जाओगे, और फिर बच्चे आपसे डिफरेंस बिल्कुल। बनाएँगे और दूर रहेंगे, फिर आपको लगेगा बच्चे मेरे से प्यार नहीं करते, मैं तो पढ़ाती हूँ, मैं तो पूरा दिन देती हूँ। तो वो ऐसे नहीं आता, आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है, उनके साथ बैठ के खाना भी पड़ेगा, उनकी दुःख को भी सुनना पड़ेगा, उनके पेरेंट्स से भी बात करनी पड़ेगी। अब स्कूल में ही होता है कभी-कभी कि ट्रिप जा रहा है, किसी के पेरेंट्स नहीं मान रहे, टीचर तो कहता है भाई हमें नहीं पता, ये साइन करा के लाओगे तभी। बिल्कुल सही बात है। पेरेंट्स को बात करनी चाहिए टीचर से, टीचर को बात करनी चाहिए पेरेंट्स से कि इसमें ये आउटकम है, ये अच्छा रहेगा, हम लोग भी हैं, आपका बच्चा सेफ है, ये वो चीज़ें, घूमने जा रहा है, तो चीज़ें सीखता है। हम हर जगह से उसे क्या करते हैं, कहीं न कहीं कंप्रेस करते हैं और सोचते हैं पढ़ाई, पढ़ाई, तो उसमें फिर वही आउटपुट नहीं आएगा। बिल्कुल सही। और कि वो आपकी इज़्ज़त तो करेंगे, लेकिन वो हुँ, आपका प्यार नहीं करेंगे, और इन दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा डिफ़रेंस है, जो कि हाँ, ज़्यादातर टीचर नहीं समझते हैं। राइट। कि आपके साथ शेयरिंग कुछ नहीं करेंगे, जो फ़ील कर रहे हैं वो नहीं बताएँगे। हुँ। क्योंकि अब टेक्नोलॉजी जैसे-जैसे आ रही है, एआई आपको बहुत कुछ पढ़ा सकता है, लेकिन आपकी इमोशंस एआई नहीं समझ सकता है, वो टीचर का ही काम यू है। कांट बिलीव 11th-12th के बच्चे ना अपने क्लास टीचर पे भरोसा नहीं कर रहे हैं आज के टाइम पे, वो यूट्यूब से हुँ, पढ़ रहे हैं। उन्हें बिल्कुल, पता है हाँ देख लेंगे, कर लेंगे, क्लास में इंटरेस्ट नहीं है, क्लास में अपनी बातें कर रहे हैं, वो अपने गेम की, अपने घर जाने के बाद क्या करना है, कहाँ मिलना है, चाप वाले की दुकान पे मिलना है, हुँ, चिली पटेटो खाने हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम आ रहा है 1 दिन पहले वो यूट्यूब से ही पढ़ रहा है, वो आपसे बिल्कुल, बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा। तो ये टीचर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब टीचर भी कम्फर्ट ज़ोन में कि ठीक है यार इतना प्रेशर नहीं है। एक तो मेरे को समझ नहीं आता, मैथ्स इतनी अच्छी चीज़ है ना, पढ़ाने वाला इंटरेस्ट नहीं लेता है, एक क्वेश्चन कराता है रेस्ट ऑफ होमवर्क। अरे यार बहुत दिन है, आप 2-2 3-3 क्वेश्चन कराओ, हर की कॉपी चेक करो, अपना टाइम भी आपका सही जाएगा, बच्चे को ट्रस्ट आएगा, वो मैम आई थी, मैम बता गई, अच्छा मैम, ओह मैम हाँ, यहाँ-यहाँ गलती है। तो ये सब चीज़ें बिल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो टीचर नहीं कर रहे हैं और अपनी खुद की रिस्पेक्ट खोते चले जा रहे हैं। जैसे आपने बताया बच्चे घर जाके यूट्यूब से पढ़ते हैं, और बच्चे ट्यूशन भी बहुत पढ़ते हैं, ट्यूशन कल्चर बहुत ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, ट्यूशन एक फ़ायदेमंद चीज़ है या नहीं होना चाहिए? ट्यूशन फ़ायदेमंद बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो चीज़ आप 8 घंटे में सीख के आ रहे हो ना, उस सम आप 1 घंटे में कोई ना कोई आपको करा देता है। तो इसका मतलब ये पता लग रहा है कि स्कूल से ज़्यादा बेटर अब ट्यूशन हो गया है। बहुत लोग डिनाई करेंगे, मेरे को खुद पता, अगर मैं यही चीज़ पलट के बोलूँ कि स्कूल आपको प्लेटफ़ॉर्म देता है, एक समाज देता है, डिफरेंट लंच बॉक्सेस आपको दिखाता है, कम्युनिटी देता है, तो ये सब चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन अब स्कूल में इन सब का इंटरेस्ट है ही नहीं बच्चों का।
कोई भी फेस्टिवल है, किसी चीज़ जो आते हैं स्कूल में सेलिब्रेट करना है, तो आप सारी चीज़ें सेलिब्रेट करो, बच्चों को पार्टिसिपेट कराओ। हमारे टाइम में होता था हम नाटक कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, हम स्पीच दे रहे हैं। आजकल तो थॉट ऑफ द डे ऐसे ही बुलवाया, क्लैपिंग हुई, खत्म हो गया। तो उसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं, इतनी स्पीड में थॉट ऑफ द डे बोला जा रहा है आज के टाइम में, समझ ही नहीं आ बिल्कुल। रहा। तो फॉर्मेलिटी मत कराओ। और ट्यूशन में क्या है, बच्चों को पता है मैम वाली ने, मैथ्स वाली ने सड़ा दिया हमें, हमारा दिमाग खराब कर दिया। अबे यहाँ 1 घंटे में भैया ने सही पढ़ा दिया, हम देख लेंगे, कर लेंगे। तो लोगों का ट्रस्ट ट्यूशन पे आ गया और इधर यूट्यूब्स पे आ गया और स्कूल पे नहीं। लेकिन स्कूल को आज स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत है। स्कूल को इतना मज़ेदार बना दो ना, स्कूल में इतनी एक्टिविटी कराओ कि बच्चा एक्साइटेड हो, "ओए मेरा रोल है, मेरे को जाना है आज, मम्मा मेरे को तो जाना है, आप जाओ नानी के घर, मैं नहीं जा रहा।" तो वो स्कूल की तरफ भागे, "मम्मा आज मेरा ना ये वाला कॉम्पिटिशन है, मेरे को जाना है।" आप मानोगे नहीं, जब मैं एनजीओ अपना रन कर रहा था तो मेरी एनजीओ में बहुत बच्चे थे। ओके। तो मैंने पहले में सबको लेके रनिंग कराई कि वो यहाँ से वहाँ तक भागना है। भागे 3 निकाल लिए तो 47 रह गए। अगर 50 स्टूडेंट्स को रन कराया तो 47 रह गए, 3 निकाल लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब 47 में मैंने कह दिया कि आपको इतने सेकंड सांस रोकनी है, कोई एक्टिविटी करा दी, उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड निकाल लिए, फिर 3 और कम कर दो, फिर राइटिंग करा ली, उसमें 3 निकाल लिए, फिर तो देख रहे हो जो अच्छा रनर है वो भी अपनी चीज़ों को लेके आ गया, राइटिंग वाला आ गया, कोई पोयम अच्छी बोल सकता है, उसमें से 3 निकाल लिए। तो मैंने 50 के 50 बच्चों को रिवॉर्ड कर दिया। आपने उन सबकी स्ट्रेंथ फिगर आउट कर ली और हाँ, सबको उस काम में लगा उस दिया। काम में लगा दिया। कोई अच्छा गा रहा था, कोई लड़की है गाँव के गाने गाती वाह! थी तो उसको उसका तो ये स्कूल को करने की ज़्यादा ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू सिलेबस कंप्लीट, ये सब नहीं करता मैटर। आज मेरे से कोई पूछे कि 7th क्लास में क्या-क्या पढ़ा था, मुझे याद नहीं है। लेकिन मुझे एक टीचर याद है जिसने मेरी हेल्प करी थी। जब मेरे को एक टीचर बहुत डाँट के गए थे तो उन्होंने चुप कराया था। उन्होंने अपने बैग से ग्रेप्स निकाल के दिए थे बिल्कुल, कि खा ले। तो ये ज़्यादा मैटर करता है। बिल्कुल। एजुकेशन तो चलती रहती है बट ये भी बहुत ज़रूरी है। 3 एडवाइस जो आप टीचर्स को देना चाहेंगे? पैशनेट तो होते ही हैं सारे, ईमानदार रहो, अपने प्रोफेशन को लेके ईमानदार रहो और सिस्टम के लिए टीचर मत बनो, है ना? बच्चों के लिए टीचर बनो, बच्चों के साथ ही रहो और थर्ड अपनी स्किल पे ना काम करते रहो। आप कभी ये मत सोचना कि हम अब की गवर्नमेंट भी जॉब लगेगी, गवर्नमेंट टीचर बन जाओगे, तो ऐसा नहीं है कि चल अब हो गया हमारा, नहीं। आप अपग्रेड करो अपने आप को, डेली घर जाओ, नई-नई चीज़ें सीखो, सोसाइटी में क्या चल रहा है वो क्लास में डिस्कस करो। ये मैटर करता है 3 चीज़। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि कोई भी टॉपिक हुआ या प्लेन क्रैश हुआ तो मैंने क्लास में जाके डिस्कस किया, ये सही था, गलत था। तो पहले ही आया सबका, सर बहुत गलत हुआ, सर लाइव गई। मेरा काम था चिंगारी लगाना, बाकी क्लास में डिस्कशन खुद हुआ, खूब सारा किया बच्चों ने। फिर मैंने बोला 10 लाइन अपने आप लिख के दिखाओ कि तुम क्या सोच रहे हो, सही था, गलत था। सबके थॉट आ गए, तो मेरा राइटिंग वर्क हो गया, क्रिटिकली बच्चे लिखने लगे। और ठीक है, कुछ नहीं लिख पा रहे थे तो चिटिंग करना भी आ गया उन्हें, अच्छा ये लिख रहा है, ये लिख रहा है सेम। तो ठीक है, कम से कम बच्चा बिजी तो हुआ, अपनी चीज़ों को लिख तो पा रहा है। तो ऐसी नई-नई क्रिएटिविटी पे भी ध्यान दो जो बहुत मैटर करती है और इंसानियत पहले पढ़ाना, सिलेबस बाद में आता है। और सर आपको नहीं लगता कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम मिस करते हैं कि आप बच्चों से सीखो, कि टीचर्स भी बच्चों से बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि टीचर्स के असली जो जो वो पढ़ा रहे हैं, प्रोडक्ट कहना बहुत गलत है बच्चों को, बट जिनको वो हुँ। नॉलेज इम्पार्ट कर रहे हैं वो हैं बच्चे, और जब तक वो फीडबैक नहीं देंगे तब तक आप इम्प्रूव नहीं हो सकते। मुझे ऐसा लगता है कि लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। आप बच्चे के साथ जब बैठते हो ना तो आप सीख ही रहे हो, सिखा नहीं रहे हो आप। और वही फिर जब बड़ा होगा उसके साथ नया आएगा ना तो वो भी सीख ही रहा होता है। क्योंकि बिल्कुल। बच्चे बहुत कुछ सिखाते हैं और मेरा भी यही अप्रोच है। मैं जाके, वो तो ठीक है डिफाइन किया हुआ है, प्रिंसिपल का बर्डन है, कोऑर्डिनेटर का, लेकिन उन्हीं से बात करोगे ना, उन्हीं की चीज़ों को रखोगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। बस थोड़ा मैथ्स में नई नई चीज़ें कराने की ज़रूरत है और थोड़ा सा सोशल साइंस में पास्ट बताना ज़रूरी है। क्योंकि जब हम पास्ट की चीज़ें पढ़ते हैं ना, पढ़ाने का तरीका अगर आपका सही है तो आप पास्ट, फ्यूचर सब कुछ उस बच्चे से करा सकते हो, उसमें स्ट्रेंथ बिल्ड कर सकते हो। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेक्निक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टीचिंग में। टेक्निक्स ग्रेटर देन थ्योरी। थ्योरी हाँ, प्रैक्टिकल चीज़ों को रखो अपना, ठीक है, बाहर जाओ क्लास में ये कलेक्ट करके आओ, या मतलब आप दुनिया भर के काम दे सकते हो। मैं ही टीचर हूँ, मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैंने ही बोल दिया पूरी क्लास को, आपस में बात करनी है, अरे थैंक यू सर, लेकिन लिख के करनी है। तो उसने कॉपी लिया, पेज फाड़ा, ये लिख के उसे दे रहा, लंच में क्या लाया था, भाई मैं भिंडी लाया था, लेकिन मेरे को आवाज़ आएगी तो मार खाओगे। तो देख रहे हो वो राइटिंग स्किल आ रही है। अब वो लंच को लंच लिख रहा है, फिर मैंने बुलाया, मैंने कहा ये लंच है, ये लंच है सर, ये ऐसे ही होता है। फिर मैंने उसे ठीक कर दिया, तो मेरा भी काम हो गया और बच्चों का भी काम हो गया, क्रिएटिविटी चीज़ आ गई।
कितनों का इंटरेस्ट था, मैं नहीं लिख रहा सर, तो भैया हेड डाउन कर लो, और अभी पूछूंगा कि आपने इस स्कूल के बारे में क्या सोचा, तो वो कुछ भी आंसर करेगा चीज़ें। तो आप ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हो। और टीचर के लिए दिल में इज्जत और प्यार भी हो गया। प्यार बढ़ गया कि हाँ सर भी अपना काम कर रहा है, वही चीज़ स्टिक कर दूँ, खड़ा करा दूँ, सबके बिल्कुल। दो दो गाल पे लगा दूँ, तो ये सब कोई टीचिंग नहीं है, ये तो ऑटोक्रेसी है। तो उसमें तो आपसे, और बहुत हैं स्कूल में, बहुत सारे मेरे साथ के जो टीचर्स हैं, पता नहीं कब के हायर किए हुए थे गवर्नमेंट ने, डिग्री भी उनकी है नहीं है नहीं पता, लेकिन सब ऐसे ही काम चला रहे हैं। बट जो गलत है, और खुद के बच्चे बढ़िया प्राइवेट स्कूल में डाल रखे हैं, उनके लिए स्कूल से निकलते ही भाग के जाते हैं बिल्कुल। पेपर लेने, कटिंग कराने, ये वो प्रिंट कराने। बट वही गरीब बच्चों के साथ ही ऐसा नहीं कर पाते, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं स्कूल में था, मैंने बच्चों को ये बोला कि आप ये जो मिट्टी है यहाँ से खोदनी है, और 4 ईंट दी थी कि चूल्हे बनाओ। सबने बनाए चूल्हे, नाम लिखना अपना, तो उनकी फाइन मोटर स्किल हो गई, मिट्टी के साथ खेल लिया, मज़ा आया उस एक्टिविटी को कराने के लिए। ये सब ज़रूरी है, आप ऐसे भी कर सकते हो। पेपर कटिंग कराना है, ये सब कराना है, तो पेरेंट्स को परेशान करना हो गया। जब वो टाइम आएगा, बच्चा खुद 7th 8th के बाद से अगर आप दोगे कटिंग वगैरह का काम, तो बच्चा खुद करेगा, वो काटना आ जाएगा, हाथ नहीं हर काटेगा। चीज़ की एज होती है। हाँ, आप छोटी एज में ये सारे काम देते हो, पेरेंट्स करते, तो कहाँ आउटपुट आएगा? नहीं आएगा। सर आपने जैसे अपनी एनजीओ की बात करी, इतनी छोटी एज में आप 31 32 की एज में आपने एक एनजीओ चला रही हैं, तो आपकी एनजीओ क्या करती है और क्या नाम से है? सर मेरी एनजीओ का नाम है अपना विद्यालय। रखा इसलिए था, लॉकडाउन लग चुका था, तो मैं सोसाइटी में ऊपर से देखता था लेबर कैंप के बच्चे खेल रहे हैं वहाँ पे, तो मैंने कहा व्हाई नॉट, इनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते। तब मेरा बीएड फाइनल ईयर था, तो मैं गया, मैंने उनसे बात करी। फर्स्ट डे तो उन्हें भरोसा नहीं हुआ, उन्हें लगा कार में बिठा के ले जाएगा, तो मैं ठीक है। नेक्स्ट डे मैं उनके लिए कुछ सामान लेके गया, खाने पीने की कुछ रिवॉर्ड लेके गया, ज्योमेट्री बॉक्स और पेंसिल वगैरह। फर्स्ट डे उनके साथ थोड़ा वैसे था, सेकेंड डे थोड़ा और यूटिलाइज़ किया, टाइम बिताया, फ़ोटो खींची, दिखाया, तो भरोसा होने लगा। फिर थर्ड डे ऐसे धीरे-धीरे मेरे में एनजीओ में बच्चे बढ़ते चले गए। फिर उनकी स्टार्टिंग करा दी, जैसे हम गेम खेल रहे हैं, तो गेम में ही हो गया, या ज़मीन पे लिख रहे हैं 1 2 स्टेप्स बना दिए, उन्हीं के बेसिक। पिट्ठू गरम खेल रहे हैं, बॉल लेके गया था, रैकेट लेके गया था उनके लिए, तो धीरे-धीरे ट्रस्ट बिल्ड होता गया, बच्चे आए। फिर वहाँ एक पुलिस वाले आ गए कि ऐसे कैसे चल रहा है ये, क्या है? मैंने कहा एनजीओ। कौन सी एनजीओ? तो मैंने कहा अपना विद्यालय करके। फिर उसका पेज बनाया, फिर उन्हें दिखाया कि मैं ऐसे-ऐसे पोस्ट करता हूँ, इनको पढ़ाने आता हूँ। तो ठीक है, तुम्हें ज़्यादा यहाँ नहीं आना, ये वो करके फिर चलता गया। फिर बीएड का रिज़ल्ट आ गया, बहुत बच्चे भीड़ हो गई, आप देखना मेरी प्रोफ़ाइल में। बिल्कुल। फिर भरोसा करने लगे पेरेंट्स, स्कूल तो सारे बंद थे। फिर मैं यहाँ पे क्लासेस लेने लग गया, डांस कराने लग गया, उन्हीं के वाओ! लोकल लैंग्वेज को सुनने लग गया। क्योंकि बलिया से थे, यूपी से ज़्यादा बच्चे थे सारे के सारे, कुछ माइग्रेट हो गए। फिर मेरा एमएड कंप्लीट हुआ, तब तक इन लोगों में इतने इनकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी कराई, इन्हें बताया, बेसिक नॉलेज दी पेरेंट्स को कि जो नाम आप लिखते हो शिवा, तो शिवा ही रखना सारी ज़िंदगी। ये सर्टिफिकेट है, इसको संभाल के रखना, इनका आधार कार्ड बनवा लेना, बर्थ सर्टिफिकेट, ताकि पेरेंट्स को भी नॉलेज देने लग गया, बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। फिर उनके स्कूल में एडमिशन कराया प्रिंसिपल मैम से बात करके। जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ, तो गवर्नमेंट ने भी कहा कि स्कूल में इनरोलमेंट बढ़ाओ, तो इनको ले जाके एक दिन में 3-4 बच्चे ले जाके एडमिशन कराए। वाओ! टचवुड सारे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। और मैम का जब एनुअल फंक्शन डे होता है, तो स्कूल में गवर्नमेंट है, तो मेरे को बुलाती है मैम कि आओ आओ सर, तो तकरीबन 100 प्लस बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे हैं। ओह वाओ! व्हाट अ वंडरफुल इनिशिएटिव। अगर Yeah. कोई आपके साथ जुड़ना चाहता है इसमें, कि कोई टीचर भी कंट्रीब्यूट करना चाहता है या कोई और भी इंसान करना चाहता है, तो कैसे जुड़ सकता है? आके मतलब नॉर्मली टेक्स्ट करे, बात करे। और बाकी मैं तो ये कहूँगा कि ये भी पॉसिबल नहीं हो पाता, टू बी वेरी फ्रैंक। आप बहुत दूर रहते हो, डेली नहीं आ पाओगे, लेकिन आप अपने आप से ईमानदार रहो, आप जो काम कर रहे हो उसमें ईमानदार रहो। आप ज़रूरी नहीं है कि एनजीओ में आके ही आप सर्व करोगे, आप अपने आसपास की चीज़ों में ही सर्व करो। किसी को नीड है, तुम्हारा ही दोस्त है, थोड़ा वैसी फैमिली से आता है, उसकी हेल्प कर दो फाइनेंशियली, उसको सपोर्ट कर दो। दोस्त है, उसकी फैमिली में कोई इशू है, वहाँ जाके खड़े हो जाओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि नॉट फॉर एनजीओ, आप ऐसे कुछ भी कर सकते हो। और फाइनेंशियली तो सबके पास क्राइसिस हैं, तो खड़े होना, उसकी मदर की तबीयत ख़राब हो गई तो हॉस्पिटल जाके रुकना, ये सब चीज़ें आप करो, ज़रूरी नहीं है मेरे से जुड़ना। और जब ये सब बहुत इशू, ये बता रहा हूँ जो आपके हैं अब आसपास, बिल्कुल। और नहीं है तो आप मेरे पास आओ, फिर हम मिलके काम करते हैं। मतलब कि रियल सोसाइटी की प्रॉब्लम्स फिगर आउट करो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे कुछ और हो, और उसे हाँ सॉल्व करो। और अगर आप अपना विद्यालय के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, तब भी आप जुड़े हुए हैं, अगर आप ये सब कर रहे हैं। हाँ हाँ, साथ में तो है ही, आप अपना इनपुट दे सकते हो, आप बात कर बिल्कुल। सकते हो। किसी बच्चे की फ़ीस भर दी, साल भर की पढ़ने में अच्छा है, किसी को स्पोर्ट्स की कोई एक्टिविटी करा दी, या अपने घर की जो तुम्हारी मेड है उसके बच्चे की फ़ीस भर दी कि अब सिर्फ स्कूल भेजना है, तो आप बहुत तरीके हैं काम करने के लिए।
या आप बॉस हैं, आपकी कंपनी चलती है, तो भैया अपने एम्प्लॉय को टाइम पे सैलरी दे दो, एक गेट टुगेदर कर दो उनकी। जैसे मैं हूँ, मेरे अंडर में 50 वर्कर हैं, तो एक ऐसी पार्टी रख दी साल में कि आप अपनी पूरी फैमिली को लेके आओ, खाना खाएंगे, बढ़िया डांस हम्म, करेंगे, एक एंजॉयमेंट, या बिल्कुल। फाउंडर डे बना दिया, तो उनकी फैमिली में भी एक मैसेज जाएगा कि यार बॉस कितने अच्छे हैं, समझते हैं। और आप बॉस हो तो आपकी इज्जत मिलेगी, आप मिलो, गले मिलो, बच्चों से मिलो, तो आप ये सारी छोटी छोटी चीज़ों से भी इम्पैक्ट ला सकते हो अपने लिए। सर कोई ऐसा इंसिडेंट जो स्कूल में बहुत मुश्किल इंसिडेंट आपके सामने आया हो बच्चों के रिलेटेड और आपने वो सॉल्व किया हो? थोड़ा कॉमेडी सा भी है। एक जिप में ही फंसा लिया था उसने। बच्चे होते हैं बहुत जल्दी करते हैं, तो एकदम वो ज़्यादा फंस गया था। और हरिओम सर, हरिओम सर, मैंने कहा क्या हो गया सर, वो फंस गई। मैंने कहा यार, मैं भाग के गया, मैंने देखा, मैंने कहा यार बहुत। फिर वहाँ पे बाकी जो फीमेल टीचर थी वो नहीं आई, तो मुझे थोड़ा अजीब सा भी लगा कि यार ये क्या है। फिर मैं उसको लेके भैया के पास गया कि भैया, जो प्राइमरी विंग में होते हैं, कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो वो कह रहे दिखाओ। तो एक पता है क्या है, कुछ लोग ना हाथ भी नहीं लगाना चाहते, बट ये गलत है। देखो आपका बच्चा हो तो आप क्या करते? तो देखा, मैंने कहा नहीं निकल रहा, मैंने भैया को बोला, भैया कह रहे यार नहीं निकल रहा, अब ले जाना पड़ेगा। तो फिर मैंने कहा गाड़ी निकालता हूँ मैं अपनी, लेके चलते हैं। नहीं नहीं, प्रिंसिपल से पहले पूछते हैं। मैंने कहा आप फ़ोन करो। तुरंत गाड़ी में बिठाया, लेके पहुंचा, तब तक बात बात करी प्रिंसिपल सर से, वहाँ लेके गए। फिर वो बच्चा इतना भरोसा कर रहा मेरे को, बड़ा हरिओम सर बचा लो बचा लो। बट वो ज़्यादा फंसी थी, तो जैसे तैसे वो करके निकाल के से लेके आए। तो ऐसी ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं कभी। तो वहाँ दुख ये था कि यार बाकी टीचर नहीं आए फीमेल होके, और सिस्टम से पूछना पड़ता है इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन जो दुख में था बच्चा, वो बाहर आया तो वो ज़्यादा खुशी थी। बिल्कुल सर। सर हर स्कूल को आपके जैसे टीचर चाहिए सर, जो हर सिचुएशन में बच्चे के साथ खड़े रहें। और ऐसा कोई इंसिडेंट जिसने आपको बहुत सिखाया हो? हाँ, साथ वाले पॉलिटिक्स, जो सीनियर टीचर्स हैं, सो कॉल्ड सीनियर टीचर्स, अपने आप को बहुत सुप्रीम समझते हैं। वही बोल रहा हूँ, नोकिया का टाइम चला गया है। आपको भी सीखने की ज़रूरत है। आईफ़ोन के सामने आप नहीं है। ठीक है, आप पे नॉलेज अच्छी हो सकती है, लेकिन इंसानियत के साथ नॉलेज होगी तो मैं भी रिस्पेक्ट करूँगा, दुनिया करेगी। लेकिन सुप्रीमेसी दिखाओगे कि हम ही सुप्रीम है, हमें ज़्यादा पता है, ये वो, तो आप कुछ नहीं हो। बस हम एक फैमिली वैल्यूज़ के और एक प्रोफेशनल एथिक्स के लिए आपके सामने झुकते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो आप। सर कुछ और कहना चाहेंगे आप टीचर्स के लिए, स्कूल्स के लिए? स्कूल के लिए यही है कि जेन्युइन रहो, है ना। इस टीचिंग अच्छे प्रोफेशन को बर्बाद मत करो, अपनी पॉलिटिक्स से बर्बाद मत करो, इसे बिजनेस ओरिएंटेड मत बनाओ। प्रॉफिट सबका होता है, हर स्कूल अपना प्रॉफिट में ही चलता है, नुकसान कभी नहीं होता। कोई नया आया है, ज्वाइन करा है, 1 डेढ़ महीने के बाद उसकी कहीं नौकरी लग गई, अच्छा पैकेज मिल रहा है, तो इज्जत के साथ जाने दो। कोई टीचर है आपके स्कूल में, उसने आपके स्कूल जब स्टार्ट हुआ था तब से लगाए 10 साल 12 साल वो फीमेल दे चुकी है, और आज अगर वो जा रही है तो उसे कल्प्रिट बना के मत भेजो। एक अच्छी सी फेयरवेल करो, रिस्पेक्ट दो। ठीक है, वो कहीं जा रही है या शिफ्ट हो रही है, या ठीक है अब हमें इनकी सर्विस की ज़रूरत नहीं है, तो उनको एक वैल्यूज़ करो, उनकी वैल्यू दो। ये सब मैं स्कूल को कहना चाहता हूँ। टाइम पे सैलरी, दूसरा रिस्पेक्ट, एप्रिसिएशन, और किसी की डिग्रियाँ, डॉक्यूमेंट्स मत रखो, क्योंकि आप जान के खोते हो, जिससे बच्चे का फ्यूचर बर्बाद हो जाता है, मेंटली परेशान होता है। और ज़िंदगी का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे को मेंटली परेशान करें। ज़िंदगी का मतलब ये होता है कि हम दूसरों को भी खुश रखें अपनी चीज़ों से। अगर मैं ही हूँ, मैं लंच लाया हूँ, तो आधी रोटी तोड़ के दे दी, वो भी खा गया, मैं भी खा गया, और हम खुश हो गए, बाकी पानी पी के बढ़िया चल रहा है। तो ये ज़रूरी है। और जो टीचर्स हैं, पुराने टीचर्स हैं, नए वाले को सिखाओ। गलतियाँ करते हैं, जब आप भी नए थे तो आपने भी बहुत सारी गलतियाँ की होगी। मैं ही हूँ, यंग हूँ, मेरे साथ वाले इतनी हेल्प लेते हैं, सीनियर टीचर, कंप्यूटर से रिलेटेड यूडाइस का काम कर दे, हरिओम सर हुँ। ये प्रिंटिंग कर दो, ये वो। तो मैं कभी डिनाई नहीं करता, मैं काम करता हूँ। मुझे पता है कि ये लोगों के टाइम में चीज़ें नहीं थी। तो अगर मैं ये चीज़ समझता हूँ, तो आप भी समझो कि ये नया आया है, डॉक्यूमेंटेशन इतनी नहीं कर पाएगा अभी, ये एरर करेगा, तो आप सिखाओ। हम सीखने के लिए आए हैं, और ज़िंदगी ऐसे ही चलती है, पास ऑन जब इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये ज़रूरी है, 2 चीज़ें। सर अगर आप एजुकेशन मिनिस्टर होते इंडिया के एक दिन के लिए, तो आप सबसे पहला चेंज क्या लाते? अ, वैसे तो मुश्किल हो जाता है एक दिन के लिए, बट हाँ, अगर मिला मौका तो सबसे ज़्यादा टीचर वैकेंसी निकालूंगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा, गवर्नमेंट स्कूल के वॉशरूम को देखना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे मेल का स्कूल हो, बच्चों का, बॉय का या गर्ल का हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अनटिल अनलेस जब तक आप बच्चे को एक अच्छी सुविधा नहीं देते हो बैठने के लिए, स्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता, बच्चा ज़मीन पे भी बैठ के पढ़ लेगा, लेकिन उसका वॉशरूम अच्छा होना चाहिए, पीने का पानी अच्छा होना चाहिए। इन 2 चीज़ों पे ध्यान रखूँगा। थर्ड, वैकेंसी बहुत ज़्यादा निकालूँगा। फोर्थ, जो लोग करप्टेड दिख रहे हैं, तो उन्हें आउट करने की ज़रूरत है। उन्हें
ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बहुत सारी वीडियोस आती हैं, टीचर स्पेलिंग नहीं लिख पा रहे, टीचर्स जंप भी कर रहे हैं क्लास में, घर के काम करवा रहे हैं बच्चों से, उन्हें आउट करो। उसकी जगह कोई नई यंग जनरेशन के बच्चों को रखो जो पढ़ाना चाहता है, पैशनेट है। ये सब काम करूँगा। क्या आपको लगता है कि टीचर्स के लिए ये सब सीखना, या टीचर्स का कंटेंट, या टीचर्स की बातें करने वाले बहुत कम लोग हैं सोशल मीडिया पर? हाँ, शुरुआत तो मैंने ही करी है, मुझे ऐसा लगता है। बहुत लोग बोलते भी हैं, देखते हैं, और अब देख रहा हूँ बहुत लोग ऐसी ही बातें मेरी जैसी कर रहे हैं। अच्छी चीज़ है, सीखो, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं चीज़ें फेस कर रहे हैं। चलो देख के बना रहे हैं, रील्स बोल रहे हैं, बट ये अप्लाई करो। यू कांट बिलीव, मुझे ऐसा लगता है मेरी रील्स प्रिंसिपल, डायरेक्टर सब देखते हैं, लेकिन ना चेंज लेके आओ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमारा जीवन में आना का उद्देश्य तब पूरा होता है जब हम किसी के काम आ जाएं, और हमारे नीचे जब टीचर्स काम करें, क्योंकि हम भी कभी टीचर थे, आज प्रिंसिपल बन गए, तो उनकी चीज़ों को समझना, है ना, उनका साथ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पढ़ाने से ज़्यादा टीचर्स माइंडसेट की बात करो, रियल टीचर्स की प्रॉब्लम की बात करो। पढ़ाना तो पूरी दुनिया सिखा रही है कैसे पढ़ाना। हाँ, और कंटेंट डेवलपमेंट, अरे बहुत कंटेंट है, ये बिल्कुल। नेचर ही कंटेंट है। डेवलप मत करो, हाउ टू डिलीवर कंटेंट, उस वाले बंदे को डेवलप करो। कि मैं टीचर बनाऊं तो अब ये वाला जो कंटेंट मेरे सामने है, सीबीएसई ने रखा है, ये कैसे मैं बच्चों को पढ़ाऊं जो बर्डन ना अपने लगे। तरीके से। हाँ, अब जुलाई महीना चल रहा है, 10th की हाफ मैथ्स खत्म कर दी, कोई फायदा है इस चीज़ का? बिल्कुल फायदा नहीं है। 15 चैप्टर हैं, कोई बच्चा है जो 15 के 15 कर लेगा, 50 रख दोगे वो भी कर लेगा, लेकिन कोई ऐसे भी तो बच्चे हैं जो 5 भी नहीं कर पाएगा। तो आप बैलेंस करके चलो चीज़ों को, आप सेग्रीगेट कर दो। किसी बच्चे के लिए 10 चैप्टर, भैया आपसे नहीं हो रही ना मैथ्स, आप 5 करो, पास हो जाओगे। आपसे बहुत हो रही है ना, आप इस लाइन में आगे बढ़ो और इससे करो, आप यूट्यूब से भी देखो। आपसे नहीं हो रहा बैलेंस, मुझसे पूछो, ट्यूशन वाले से पूछो। तो आपको ये सब करने की ज़्यादा ज़रूरत है। आइडेंटिफाई करो कि आपको कहाँ कहाँ काम करने की ज़रूरत है। ऐसे नहीं है पेशेंट लेटे पड़े हैं, सबको एक जैसी दवाई दे दी, तो ये बड़ा नुकसान हो रहा है। और टीचर्स को एक कूल जॉब बनाओ कि हर कोई टीचर बनना चाहे। हाँ, हर कोई टीचर बनना चाहे, बट जेन्युइनली अब ना बने, क्योंकि 21st सेंचुरी आ चुकी है, बहुत वर्स्ट कंडीशन हो चुकी है। कहाँ कहाँ सुधारोगे, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, जो भी काम करो, चलो आपको टीचर नहीं बनना, आपको डॉक्टर बनना है तो ईमानदारी से डॉक्टर बनो। आपको कोई इंजीनियर बनना है, पुल बना रहे हो तो एक अच्छा पुल बनाओ कि ना टूटे, लाइफ्स ना जाए, मतलब हमसे किसी का नुकसान ना हो। ऐसा प्रोफेशन कोई भी चलेगा, बट नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबकी फैमिली है, सबके इमोशंस हैं, सबके ड्रीम्स हैं। हमारी वजह से किसी के ड्रीम्स ना टूटे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, आपसे बात करते करते टीचर्स की बहुत रियलिटीज़ हमें पता चली, और आई थिंक बहुत और कुछ है, क्योंकि आपकी कहानियाँ इतनी ग्राउंड लेवल और इतनी रियल लगती हैं सुनने में। आई थिंक हम आपसे कितनी भी देर बात कर सकते हैं। बहुत मज़ा आया। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन स्कूल कास्ट। अब आगे की बातें हम आगे के एपिसोड्स के लिए रखेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। कुछ कहना चाहेंगे हमारे लिए? बस वही है, अच्छा खाना खाओ, हेल्दी रहो, और दूसरों को परेशान मत करो। जिस काम के लिए असाइन हो वो काम ईमानदारी से करो। थैंक यू। थैंक यू।